थैंक यू। यस, वेलकम। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अब जैसे अगर हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो क्या वो काम हमारे लिए शुभ होगा नहीं होगा, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, माँ का सपोर्ट, मतलब ब्लेसिंग फ्रॉम मदर हो गया। कोई चीज है अगर हम बेचना चाह रहे हैं तो हम हो सकता है ना बताना चाहें कि हम कार है या घर है, प्रॉपर्टी है, बट सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये शुड आई बाई और शुड आई सेल। तो अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है कि शुड आई बाई और सेल, तो वो चीज हम यहाँ से देखेंगे। बच्चों का कोई गुड न्यूज है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, बर्थ ऑफ सन डॉटर, बट बर्थ ऑफ सन एंड डॉटर में आपने कहा था कि हमें वी शुड अवॉइड दिस। और ये यस। अगर करेंगे तो फिर 4 हफ्ते तक रिजल्ट हाँ, गलत एक आएंगे। पेनाल्टी लगती है। एक हाँ, पेनाल्टी लगती पेनल्टी है, उसके बाद से एक सजा मिलती है कि आपने ये काम किया है, आप काम परमात्मा किया। को खुश कर रहे हैं। बिल्कुल। वो हाँ, काम मतलब हम मिलता है। लाइन 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 क्रॉस कर रहे हैं लाइन बेसिकली क्रॉस तो। कर रहे हैं। हाँ, तो हमें अपने लाइन में रहना है और भगवान में ही बनना है बेसिकली। यस। और अगर कोई आता है हमारे पास पूछता है कि अगर मैं किसी शादी में जा रहा हूँ या पार्टी में जा रहा हूँ तो वहाँ मेरा ऑनर होगा कि इंसल्ट होगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और ये हमारा फेस, हेड और ब्रेन से रिलेटेड है। तो अगर कोई फेस, ब्रेन और हेड से रिलेटेड डिजीज है या कुछ भी वो जानना चाह रहा हो तो वो चीज हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने पढ़ाई करी है, इसका मतलब। हाँ, हाँ सर, अच्छा लगा। वीडियो आपका दो अच्छा तीन लगा। बार देखा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी हमको सेकंड हाउस सब लोग को एक्सप्लेन करेंगे आज। सर, नमस्ते। प्रिडिक्शन जा रहे हैं आपके? नमस्ते। फर्स्ट क्लास प्रिडिक्शन जा रहे हैं? हाँ। जब कुछ आप बेटिंग लोग वेटिंग, बेटिंग वगैरह भी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं हैं? हैं बेटिंग वगैरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं नहीं नहीं। हैं? बहुत बढ़िया। चलिए सर, सेकंड हाउस एक्सप्लेन करिए सबको। सर अभी ये सेकंड हाउस से, सेकंड हाउस की शक्ल है ऊपर रेखा बिंदु, रेखा बिंदु। और इसमें से अपन धन, ये धन का स्थान है। इसमें से अपन वेल्थ देखते हैं। मन धन मेनली कंसीडर किया जाता है ये सेकंड हाउस से। हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस व्यापार में जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो इस घर से देखा जाता है। मटेरियल थिंग मीन्स अपने वैवाहिक जीवन में जो की डिजायर है, अपनी जो इच्छा है, वो इस हाउस से देखा जाता है। मेडिसिन के बारे में जानना है तो ये हाउस से जान सकते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, फ्रेंड्स, फादर, मदर, ये हाउस से देखते हैं। वाइफ की डेथ, इन केस ऑफ आदमी का अगर क्वेश्चन है तो वाइफ की डेथ, और वाइफ का आंसर है तो अपने हस्बैंड का डेथ, इसमें से देखा जाता है। पार्टनर डेथ, पार्टनर ऑफ एनिमी, इंक्रीज, अपना जो अ, धन का आय है, वो इंक्रीज कैसे होएगा, ये देखे जाते हैं। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं देख सकते हैं? हाँ कैसे के लिए अलग एस्पेक्ट देखा जाता है। इंक्रीज इन इनकम होगी कि नहीं होगी? हाँ। सिंपल सी चीज, कि हमारी आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या जैसी चल रही है वैसी चलेगी। इस चीज का हम आकलन दूसरे घर से करते हैं। चलिए बीमारी का, किसी को अगर बीमारी है उसका स्टेटस क्या रहेगा, ये जान सकते हैं। यंग चिल्ड्रन, यंगर चिल्ड्रन का जो स्टेटस है, वो जान सकते हैं। फाइनलाइज मीन्स अगर किसी की शादी तय हो रही, कि उसमें वो शादी तय होएगी या नहीं होएगी, ये जान सकते हैं। फाइनलाइजेशन आंसर उससे मिल सकता है। बॉडी पार्ट रहेगा तो गला, गले के अंदर में जो भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहेगा, या तो थायराइड का प्रॉब्लम रहेगा, या तो बोलने की दिक्कत कुछ रहेगी, तो ये सब अपन बॉडी पार्ट थ्रोट से उसमें जान सकते हैं।
शेयर और इन एनीथिंग जरा एक्सप्लेन करिएगा सबको। कौन सा? शेयर इन एनीथिंग, हिस्सा। हिस्सा, हाँ। अपने पैतृक संपत्ति का जो हिस्सा है, अगर वो मिलेगा या ना मिलेगा, ये भी उसमें से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगा सर, सिर्फ पैतृक संपत्ति का ही नहीं, हाँ। किसी भी चीज में हिस्सा, ओके। किसी भी चीज में एनीथिंग वेयर यू फील दैट यू नीड टू हैव अ शेयर, उसमें मुझे शेयर मिलना चाहिए, उसके लिए आपने ओके। ये सेकंड हाउस कंसिडर करना है। शेयर उसमें की मतलब आपको आमदनी होगी, उससे पैसा आपके पास आए, हम्म। क्योंकि ये धन स्थान है। ठीक है। ओके। तीसरा घर कौन एक्सप्लेन करेगा? चक्रवर्ती दादा, केमन आছেন? मेरा ऑब्जेक्टिव समझिएगा, मैं आप लोग से क्यों ये करवा रहा हूँ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ आराम से। हालत खराब है सर गुरुजी, लेकिन हो गया। फिर भी मैं ट्राई आप करता हूँ। बताइए, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि कल की तारीख में अगर आपको कहीं पढ़ाना होगा। ना ना, जरूर जरूर, ये जरूरत है। हाँ आप मैं लोग। क्या है ना, नेक्स्ट टाइम से सीरियस जब हो। आना है पूरा प्रिपेयर होके आना है, जो हमको एक्सप्लेन करना है। यस तो यस यस। इसीलिए तो ठीक है। कब्जातुल खरीज जो है, ये मेनली रिप्रेजेंट करते हैं बिंदु रेखा से। ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से हम लोग सिबलिंग्स, मेनली ऑल रिलेटिव्स, ये सब रिप्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सहज स्थान और पराक्रम स्थान भी इसको बोला जाता है। इसमें एफर्ट्स इन लाइफ देखा जाता है। फिर शॉर्ट जर्नी टू नियर बाई प्लेसेस, ये भी देखा जाता है। थॉट्स ऑफ राइटिंग, स्कूलिंग, ये यहाँ से आता है। नेबर्स कैसा है, हमारा पड़ोसी कैसा है, ये हम इसका अंदाजा यहाँ से मिल सकता है। चिल्ड्रन ऑफ फ्रेंड्स कैसा है, वो हम लोग देख सकता है। हाउ आर फ्रेंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन, मैसेंजर्स, लेटर्स, ईमेल्स, ये सब के बारे में भी जानकारी मिल सकता है। किस तरीके हेल्थ, की जानकारी मिलेगी मैसेंजर, लेटर्स और ईमेल में? विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? मतलब मैसेंजर जो मैसेज जो है, जो मैसेंजर जो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, वो सही है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे सही गलत का नहीं है कि हमको जवाब किसी चीज का आएगा कि नहीं आएगा। विल आई गेट एन आंसर और नॉट? ओके Say ओके, for हाँ। instance, I've applied for a job. हम्म। I have given my application, or I have हम्म। sent a mail. So हम्म। will I get a reply, or it will be a positive reply or a negative reply? That can be seen from the third house. ओके ओके। Please. उसके बाद हेल्थ एंड इलनेस ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, इसमें स्टेप मदर एंड गार्डियनशिप और स्टाफ, इसके बारे में भी जानकारी मिलता है। फिर गॉसिप, र्यूमर, न्यूज, एडवाइस, अर्ली एजुकेशन, ड्रीम कॉन्टेम्पलेशन एंड बॉडी पार्ट्स है जो शोल्डर एंड आर्म्स, मतलब शोल्डर एंड आर्म्स रिलेटेड कोई अगर बीमारी या कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ से थर्ड हाउस से हम लोग देख सकते हैं। ये Very थर्ड good. हाउस मेनली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, केतु को। और ये इज अ वेरी रिप्रेजेंट करता है वेरी बैड कैरेक्टर। ठीक है, बढ़िया। ड्रीम कॉन्टेम्पलेशन जरा एक्सप्लेन करिएगा। ड्रीम कॉन्टेम्पलेशन मतलब, सपोज हम कुछ ड्रीम देखे हैं, तो ड्रीम सही देखा, ये वो ड्रीम का मतलब क्या है, दैट इज अ गुड ड्रीम और अ बैड ड्रीम। इस ये चीज हम ये हाउस से पता कर सकते बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक के जो नए स्टूडेंट्स हैं, किसी तरीके का किसी के पास क्वेश्चन है तो पुट अप कर सकता है। अनम्यूट आप कभी भी करके पूछ सकते हैं, कोई हम्म। ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जब भी कोई डाउट हो तो प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन एंड आस्क द क्वेश्चन। ये काम नहीं करना है कि हम बैठे रहेंगे और सिर्फ सुन करके लेक्चर चले जाएंगे और बाद में कंफ्यूजन हमारी क्लियर नहीं हुई है। आई डोंट वांट दैट। आई वांट एवरीवन टू आस्क क्वेश्चन। जहां पे भी आप लोग को डाउट हो, कोई कष्ट हो, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही, प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन एंड आस्क। ठीक है रेड्डी साहब? रेड्डी साहब बोलते नहीं है, हाँ? नहीं बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए,
फोर्थ हाउस कौन करेगा? चलिए मनीषा जी आप चलिए, बताइए। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते सभी। चौथा घर जो होता है उसे हम जमात कहते हैं और ये 4 रेखा होती है। और ये एस्ट्रोलॉजी से यहाँ ये स्थान डिफरेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये मातृ स्थान होता है, ये पितृ स्थान होता है। इसे सुख स्थान भी कहा जाता है। यहाँ से हम अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मदर या फादर के तरफ से देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर एग्रीकल्चरल लैंड को देखते हैं कि ये जमीन उपजाऊ है कि बंजर है, इस चीज को देखते हैं। फिर घर, जमीन, इन सब को देखते हैं। फिर मनी बरीड इन द लैंड, यानी कि गुप्त धन जो हिडन वेल्थ है। अब यहाँ वेल्थ से खाली पैसा ही नहीं है, हमारी संपूर्ण समृद्धि कि मैं सुखी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इस सारी चीजों को देखते हैं। फिर हम जिस घर में रहते हैं, रेसिडेंस, वो घर हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसे देखते हैं। फिर हम फसल को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, वाटर इन लैंड को देखते हैं, और व्हीकल्स को देखते हैं कि व्हीकल का सुख है कि नहीं। फिर प्लेस ऑफ डेथ को देखते हैं, यानी कि हमारी मृत्यु किस जगह पे होगी, अस्पताल में होगी, घर पे होगी, सड़क पे होगी, कैसे होगी मृत्यु, इसको देखते हैं। और इसका बॉडी पार्ट जो होता है वो हार्ट एंड लीवर होता है, यानी कि इससे संबंधित कोई हमें बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इससे हम देखते हैं। वर्क Yes. रिलेटेड टू और रिजल्ट रिलेटेड टू क्रिमेशन, इसको एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा, ये पॉइंट ऐड नहीं किया था मैंने। ये वो कार्य होगा कोई इस तरीके का जो आपका घर में कोई इस तरीके की कोई अनहोनी हो गई हो, एनी मिसहैप व्हिच हैज हैपेंड, दैट पर्टिकुलर इवेंट, और इवेंट नहीं बोलना चाहिए उसपे, दुखद चीज हुई है किसी के यहाँ, तो उसमें हमको कोई कष्ट आएगा उस चीज को निपटाने में, या किसी चीज को हमको सॉल्व करने में, या उससे हमको उस पर्टिकुलर क्रिमेशन की जो प्रोसेस होती है हमारे यहाँ, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी, कोई हमको परेशान तो नहीं करेगा, या सही से सब चीज निकल जाएगी, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। उस चीज का जो आकलन होता है वो चौथे घर से किया जाता है। ठीक सर, है कहने का अर्थ ये हुआ कि मतलब अंतिम संस्कार जो है वो जी, अच्छे से हो जाए, हो जाए। होगा कि नहीं होगा, कि कोई हाँ, बाधा आएगी, यही ना। बाधा आएगी कि नहीं आएगी, उसको हमने इस घर से देखा जाता है। थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्लीज पुट अप। आप लोग में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, किसी का भी कोई क्वेश्चन यहाँ तक के? सर यानी अगर ऊपर के कोई का डेथ हो चुका है फैमिली में और वो दोस्त लग रहा है, वो भी देख सकते हैं इधर से, राइट? मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। यानी अभी सपोज कर मेरे पहले कोई परदादा में कुछ एक्सीडेंटली या कुछ हुआ, मुझे पता नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि ये पितृदोष है, ये कुंडली में है, तो वो भी इधर से देख सकते हैं? नहीं, नहीं ना? नहीं। पितृदोष जो है वो आपके चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट होता है उससे बेहतर पता चलता है। रमल में आपकी, ये आप क्वेश्चन जरूर पुटअप कर सकते हैं कि क्या पितृदोष है मेरे ऊपर कि नहीं। ओके, यस और नो का? yes or no can be ascertained, but ओके whether it is there presently in your chart or not, that cannot be deciphered. ओके वो आपको आपको वो एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखना पड़ेगा कि पितृदोष हमारे ऊपर है कि नहीं है, ओके और है तो उसका निवारण जो होता है, क्योंकि रमल में देर आर वेरी फ्यू रेमेडीज। ओके बेसिकली रेमेडीज एक तरह से मान के चलिए है ही नहीं, देर आर नो रेमेडीज फॉर दैट मैटर। बट फॉर व्हाट स्क्रिप्चर्स आई हैव रेड, देर आर सम थिंग्स, देर आर जाप्स, सम जाप्स आर देयर। दुर्गा जी के जाप काफी इसमें इफेक्टिव होते हैं, उसके लिए रेमेडीज दी गई हैं, वो मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा नहीं, वेरी ओके फ्यू।
पितृदोष अगर जानना है तो ये आप पूछ जरूर सकते हैं कि हाँ मेरे ऊपर पितृदोष है कि नहीं। वो आप चौथे घर से ही देखेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए फिफ्थ हाउस कौन एक्सप्लेन करेगा? फिफ्थ हाउस कोई बोल ही नहीं रहा आज। नहीं, आप नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। आज कोई और करेगा। फिर मैं करूं? हाँ, ध्रुव जी का आपका तो पहले ही नाम लिया था मैंने सबसे पहले। आप हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं। तो चलिए बताइए फिफ्थ हाउस। फिर मैं मैं कर देता हूँ। ओके सर, फिफ्थ हाउस पराग का हाउस है। इसकी शक्ल है बिंदु बिंदु रेखा बिंदु। और ये बेसिकली एजुकेशन और चिल्ड्रन के लिए देखा जाता है। हमारा बेटे या पोते, उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, लव रिलेशनशिप, फन, फ्रेंडशिप के लिए देखा जाता है। और इसमें इंटेलेक्चुअल थॉट्स, थॉटफुलनेस आता है। हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हम इससे देख सकते हैं। फादर की वेल्थ और न्यूज की एक्यूरेसी। सपोज कोई न्यूज मिल रही है कि आज किसी जगह पे इतनी डेथ हो गई, तो वो एक्यूरेट है या नहीं है। न्यूज ऑफ एक्यूरेसी हम देख सकते हैं। और जो ये शेयर बाजार होता है, स्टॉक मार्केट के लिए हम फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। इसका बॉडी पार्ट बैक ऑफ द पोर्शन होता है। और मेरा एक पॉइंट रह गया सर। हाँ सर, यही यही सब। है ना? शेयर एंड स्पेकुलेशन एक्सप्लेन एक्सप्लेन करिएगा सबको। शेयर्स का स्पेकुलेशन, सर ये तो मेरे को नहीं पता। नहीं पता? कोई बात। नहीं। शेयर एंड स्पेकुलेशन, देवेंद्र जी आप बताइए। सट्टा है, पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, हाँ या मतलब मुझे वही। फायदा होगा नहीं फायदा। होगा। आज मुझे फायदा होगा, आज मुझे नुकसान होगा। आज नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, आज बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, आज बहुत तगड़ा लॉस होगा। ये सारी चीजें आप इस घर से देखेंगे। ठीक है, चले ठीक है। सर और एक शेयर मार्केट। इम्पोर्टेंट चीज इसमें, इसमें बताइए। हाउस नंबर 1 हम नहीं ऐड करते जब इसमें हम। हाँ, यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट हाउस एंड द फिफ्थ हाउस, इसमें एक फर्स्ट हाउस को हमने ऐड नहीं करना रहता है। अगर पहले घर का सवाल है तो उसमें भी पहला घर ऐड नहीं करेंगे। पांचवें घर का सवाल है तो उसमें भी पहला घर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चले सिक्स्थ हाउस। सर इसमें फिफ्थ हाउस में शेयर मार्केट का फायदा नुकसान, और जैसे सट्टा बाजार चल रहा है तो उसमें भी फायदा नुकसान दोनों देख सकते हैं ना उसमें? मैंने निकाला था, मैंने अपने लिए निकाला था कि अच्छा। इस बार आईपीएल में मेरे को पिछली बार से फायदा ज्यादा होगा कि मुझे नुकसान होगा। तो अभी तक के मैं 17 लाख पे बैठा हूँ, तो फायदा हो रहा है। पिछली बार जब किया था तो 6.5 पौने 7 लाख ही कमा पाए थे। इस ओके। बार 17 में पहुंच गए हैं अभी। और भी मैचेस बाकी है, तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 20 क्रॉस कर जाना चाहिए। बट लेट अस सी, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी तक तो इतने पे बैठे हैं। ये ओके। सवाल मैंने खुद अपने लिए निकाला था, तो टेक्निकली आंसर तो बहुत अच्छा आ गया था। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारे लगा लिए थे कि कहीं से कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो वो लगा करके इट वाज अ वेरी पॉजिटिव आंसर विच आई गॉट। तो इट इज गिविंग मी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। लॉस भी हुआ सर अभी एक बीच में, बट ओवरऑल मैं अगर आपका असेसमेंट करूं तो 17 लाख आई एम इन प्लस। तो 17 पे पहुंच गए हैं। अब आगे इसको देखते हैं किधर जाएगा। तो इससे आप इस तरीके के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और कोई ओके। क्वेश्चन का फिफ्थ हाउस से? सर, हाँ सर, एक एक क्वेश्चन है सर। जैसे जो जो स्टॉक मार्केट है, उसमें हम कैसे देखते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि सपोज एचडीएफसी बैंक का शेयर है, तो वो ऊपर जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, ये सब भी देख सकते हैं? यस 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 यस। आपने एक असेसमेंट लगाया, जो जो ये पार्ट आप पूछ रहे हो, दैट कम्स अंडर द एक्यूरेसी ऑफ न्यूज। अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग सम फ्रूटफुल टिप, आपको लग रहा है कि मुझे टिप मिली है। जैसे मुझे शेयर्स के बारे में नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शेयर्स। ठीक,
नहीं सर, मैं मैं टिप की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जैसे हम एनालिसिस करते हैं ना, टेक्निकल हाँ एनालिसिस या हाँ हाँ फंडामेंटल एनालिसिस, यस तो यस उसके बेस पे हम एक एजम्पशन करते हैं कि हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा। एनी सॉर्ट ऑफ ठीक। एजम्पशन एनी सॉर्ट ऑफ एजम्पशन कैन बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। शेयर्स के लिए आप जैसे मैं करता हूं तो मुझे तमीज नहीं। ठीक। आप कुछ जानकारी है आप एनालिसिस करते हो, यू आर इनटू इट और यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। आई डोंट डू दैट। आई हैव अ फ्रेंड हु इज वेरी वेल इन इन दिस फील्ड। वो उसका काम ही यही है। मैं उसको पूछता हूँ, भाई बता दे क्या है? उसने बोला कि हाँ ये मार्केट ऐसे ऐसे जाने वाली है। मैं उससे रमल के हिसाब से देखता हूँ कि अगर मुझे डे टू डे ट्रेडिंग करनी है, वैसे मैं वो करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ। मैंने डालकर छोड़ दिया। हाँ, मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब मेरा भी से लॉन्ग टर्म रहता सर। कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली आई डू द इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली करना ठीक आप स्पेस के मामले में एवरीवन शुड रिमेम्बर दैट आप क्वेश्चन वो पूछो या आप उस जगह पे या उस आदमी से पूछो जिसको इसकी ज्यादा जानकारी। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप अपने आप से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाँ भाई एचडीएफसी का शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। या आप पॉइंट्स में अगर खेल रहे हो, फ्यूचर ठीक है। ऑप्शन, तो उसमें आप अकॉर्डिंगली यू हम्म, कैन जज। एंड भी आपका ये है कि हाँ जैसे यस आ गया तो यस आ गया, देन डे टू डे यू कैन सी कि आज अगर हम इसको लेते हैं तो मान लीजिए हमने एचडीएफसी का शेयर आज 100 रुपए में लिया। मार्केट खुली, हमने 100 रुपए में हम्म, उठा लिया। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारा जो यस का तो हमको आ गया कि हाँ ऊपर जाए। हो सकता है कि वो ऐसी शक्ल निकल के आए कि अभी शुरुआत में तो ऊपर जा रहा है, बाय द एंड ऑफ द डे वो नीचे भाग जाएगा। तो यू हैव टू हम्म, डिसाइड द एग्जिट। फिर आपने एग्जिट पॉइंट देखना है कि आपको वो रमल में बताया है कि ये फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगा, बाय द टाइम सेकेंड हाफ आएगा तब तक वो नीचे बैठ जाएगा। तो आपने जब तक ऊपर में है तब तक आपने प्रॉफिट अपना निकाल लेना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक। ठीक है। और किसी ठीक का है। क्वेश्चन ठीक है। नहीं? चलिए। अच्छा सर, इसमें सर, जैसे हम आईपीएल के लिए आपने हमको वो बताया था, ध्रुवांक बताया था 21271 का। तो इसमें भी है, इसमें भी होता है कुछ है। ध्रुवांक मैंने ऐसे आपको इसके जो लिए भी? मैंने आपको जो फाइल भेजी है, एक्सेल फाइल जो भेजी थी, उसमें देखिए हाँ ध्रुवांक का हाँ मैंने हाँ। डाला हुआ है शेयर्स का। ये इसलिए ध्रुवांक इसका ठीक है। इसलिए ठीक बहुत है। अच्छा इस्तेमाल होता है क्योंकि शेयर्स में वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हाँ। हमारे पास समय बहुत कम रहता है, हमको फटाफट डिसीजन लेना है। ध्रुवांक निकला है, आपने यस। चार कार्ड निकाले, एक्सेल में डाला, पूरी कुंडली रेडी, ध्रुवांक रेडी। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशन वहां से कर लेना। सो योर कैलकुलेशन ठीक पार्ट है। इज डन, तो आपका टाइम वहां पे बच गया। शेयर्स में ये बहुत काम आता हम्म। है। इट इज वेरी इफेक्टिव। ये मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, जब मुझे करना होता है तो मैं ध्रुवांक से ही निकालता हूँ। निकालने के लिए आप फिफ्थ हाउस भी डायरेक्टली देख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते हो। बट शेयर्स के लिए स्पेसिफिकली ध्रुवांक बना हुआ है, सट्टे के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। वो इसीलिए बनाया गया है कि क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास समय नहीं है। और शेयर्स जैसे मार्केट में आपने समय ही हमारा सबसे बड़ा प्लेयर होता है। टाइमली हमने कहाँ पे इन्वेस्ट मारना है, टाइमली कहाँ पे एग्जिट करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो ठीक है। वो ध्रुवांक आप लोग यूज करें, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसको ध्रुवांक आगे जिनके पास नहीं है मैं उनको लिखवाऊंगा ही, सबको लिखवाऊंगा। बट आपके पास है, देवेंद्र जी के पास है, रेड्डी साहब के पास है, तो जिसके जिसके पास है वो लोग उसको यूज करें। क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन टाइम बच जाती है पूरी पूरी। ठीक है सर। बट एक बात जरूर बोलूंगा, एक्सेल है, ठीक है, हमेशा एक दो बार चेक जरूर कर लीजिए। कहीं मान लीजिए आपने कहीं और क्लिक कर दिया है और वो फॉर्मूला वहां से हट गया है, तो आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए। हाँ। तो this एक बार हमेशा शुरुआत में दौर में एक बार रीचेक कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसा उसको आप वो कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला ना जाए। वैसे तो मैंने हाइड करके रखा हुआ है जिससे आप लोग फॉर्मूला डिलीट ना कर सकें। तो एडिटेबल फॉर्मेट में उस तरीके से आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बीच बीच में एक बार चेक कर लिया करिए। क्योंकि फॉर्मूला अगर गड़बड़ हो गया तो पूरी कुंडली गड़बड़ हो जाएगी। तो क्रॉस चेक एक दो ठीक। बार कर लिया करिए। एवरी 2-3 बार आपने, 2-3 बार आपने कोई कैलकुलेशन करी है तो पांचवी बार आपने पहले कैलकुलेशन चेक कर ली ये सही आ रही है कि नहीं आ रही है। बिकॉज ऑब्वियसली इट इज एन एक्सेल फाइल। तो फॉर्मूला गई कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे देवेंद्र जी के साथ हुआ था तो उनका फाइल में करप्ट हो गई थी वो फाइल, तो इनको दोबारा फिर मैंने करके भेजा। उसमें इन्होंने एक सजेशन दिया था, बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि
कार्ड का नंबर ही सीधे डाल देंगे तो सीधे पूरी बन जाए, क्योंकि बार बार वो पंच करने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो उसको मैंने फिर एडिट करके मैंने देवेंद्र जी को भेजा था। तो उससे इजी हो गया कि सिर्फ नंबर ही डालना है आप, और नंबर डालने में कहीं गलती नहीं होगी और आपकी फिगर्स ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिगर डालने में कहीं हो सकता है कहीं इधर उधर की दब गई तो योर फॉर्मूला कैन गो हेवायर। बट डिस्पाइट दैट मैं आज सबसे यही बोलूंगा कि जिसके पास एक्सेल फाइल है उसको चेक, बीच बीच में 4-5 कुंडलियों के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा मैनुअली भी, कि हाँ सही कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो परफेक्ट इट्स ऑलराइट। बाकी आप लोग बैकअप के लिए कोई आप लोग को बेस्ट मैं ये बोलूंगा कि इसकी एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बना के यू सेव इट ऑन योर कंप्यूटर। मेन फाइल अलग रखिए, जैसे देवेंद्र जी ने किया वो बहुत अच्छा किया है। मेन फाइल उन्होंने अलग रखी, उसकी कॉपी करके रखा है, तो कॉपी पे ही ये काम करते हैं, मेन फाइल टच नहीं करते। तो टच नहीं करते हैं तो मेन फाइल में जो फॉर्मूला लगा दैट इज सेफ। कहीं इसमें गड़बड़ भी होगी तो ही हैज अ बैकअप ऑफ द मेन फाइल। आप इतने हैं इसमें फील्ड में, यंग जनरेशन है तो ऑब्वियसली सिस्टम जानकारी होगी आपको अच्छी, तो और ये नॉर्मल करके जैसा आपने बताया कि वो फाइल में सेव नहीं करता, अभी काम हो गया तो उसको सीधे हटा बंद कर। बंद कर दिया, सीधे सेव नहीं किया, काम हो गया, काम बात खत्म हो गई। तो इससे फॉर्मूला चेंज नहीं है। ठीक है। सिक्स हाउस, इस घर का नाम है उकला। बिंदु रेखा रेखा बिंदु, ये फिगर याद रखिए। उकला की फिगर बिंदु रेखा रेखा बिंदु के नाम से ही डिनोट होती है। अब इस घर से हम क्या क्या देख सकते हैं? इस घर को हम रोग स्थान कहते हैं। बीमारी, कोई भी तरीके की बीमारी है, जाएगी नहीं जाएगी, आएगी, सुधरेगी, ठीक हो जाएगी। प्रिडिक्शन हमारी डिजीज की कि किसी आगे समय में हमको कोई तरीके की भीषण बीमारी कोई हमको घेरेगी, या हमको कोई इस तरीके की बीमारी से प्रॉब्लम होगी, उस तरीके की चीजें जो भी हैं वो हम छठे घर से देखेंगे। एनिमी, फेलियर या बैड डीड्स, कोई भी बुरे कर्म हमने किए हैं, हमको सबको मालूम रहते हैं कि हमने क्या किया है। हम दुनिया से झूठ बोल लेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो वी हैव टू सी कि whether we have done anything bad in our life, will it give bad results or will it be okay? हाँ ठीक है, निकल गया, हो सकता है कहीं और तरीके से हमको उसका भुगतान करना रह गया। बैड डीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा कि आपने कोई भी बुरे कर्म दुष्कर्म किए होंगे तो उसका आंकलन भी आप छठे घर से ही करेंगे। फेलियर, किसी काम में मुझे फेलियर तो नहीं मिल जाएगी। दुश्मन, एनिमी, अब दुश्मन भी एक तरह से कह लीजिए बीमारी है, हमारे लिए हमको टेंशन देता है, हाइपर टेंशन दे देता है, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एक दुश्मनी है किसी से, या किसी से हमारा झगड़ा ही चल रहा है, तो यू इफ यू आर ट्रीटिंग दैट पर्सन एज योर एनिमी, तो इट इज केप्ट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी केप्ट इन दी सिक्स्थ हाउस, क्योंकि वो भी एक तरह से रोग है। दुश्मन कोई अच्छी चीज तो है नहीं, हर आदमी चाहता है कि भाई दुश्मनी ना हो किसी से, लेकिन दुश्मनी एक अगर हो जाती है तो एक आदमी को टेंशन तो होती है, तो वो भी एक बीमारी का कारण बनता है, अ कॉज फॉर फ्यूचर डिजीजेस। तो एनिमी इसलिए इसको इस घर में रखा गया है। घर से भाग जाने की इच्छा कई बार होती है, मेरी कई कई बार हुई है कि सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लेते हैं, भाग जाते हैं, हरिद्वार जाके बस जाते हैं, बट नहीं हो पाया। तो ये इस तरीके का भी विचार आता है, तो वेदर इट विल बी फ्रूटफुल और नॉट, कि हम जा पाएंगे, हो सकता है विचार आ रहा है। हो सकता है जब आप कैलकुलेशन करने बैठे तो यार ये क्या फालतू कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं जाना है, मैं परिवार को नहीं छोड़ूंगा। सर, ठीक है। सर हम्म, जैसे फर्स्ट हाउस में, हम्म, फर्स्ट हाउस में जैसे लॉस फ्रॉम एनिमी है, सेकंड हम्म। हाउस में डेथ ऑफ एनिमी है। इसमें एनिमी का हम क्या देखेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, या दुश्मन हमारा कौन है? यस, यस, हमारा ये आपने, लेकिन असेसमेंट आपने किसी पर्टिकुलर चीज इंसान को पिन करना है कि मोहित ओके। पांडे दुश्मन है कि नहीं, मुझे ओके। ये देखना। ठीक। ठीक है। घर से भाग जाने की प्रवृत्ति, या कोई घर से चला गया है हमारे, उसकी स्थिति जानने के लिए। इफ अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी गॉन, भाग गया है घर से, यंग जनरेशन होती है, कई बार इस तरीके की चीजें आ जाती है, घर से बच्चे भाग जाते हैं, भाग गया है, अब वो उसकी स्थिति क्या है, किस डायरेक्शन में है,
किस हाल में है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, जीवित है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सर्वेंट्स या एम्प्लॉयज, कोई भी नौकर आप ले रहे हैं या कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं, वो किस तरीके का इंसान है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, या काम करेगा नहीं करेगा, इस तरीके की चीज जो भी सवाल होंगे आप छठे घर से देखेंगे। कोर्ट केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोर्ट केसेस का, कोई भी कोर्ट केस का आपका क्वेश्चन हो, सरकारी के लिए आप कौन सा कर देखेंगे, कौन बताएगा? फर्स्ट। फर्स्ट। सरकारी, सरकारी के लिए पहला घर देखा फर्स्ट। जाएगा। फर्स्ट। ठीक। यहाँ पे क्या है, सरकार के अलावा, सरकार से केस के अलावा जो भी केस होगा वो आप यहां से देखेंगे। लेकिन सरकारी केस की विक्ट्री होगी या लॉस होगी, दैट विल बी सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। वो पहले घर से नहीं देखेंगे। पहले घर से हम क्या देखेंगे कि केस होगा कि नहीं होगा, कि मेरे ऊपर केस होगा कि नहीं होगा। यहां से क्या देखेंगे, वो केस अगर हुआ तो हमको उसमें विक्ट्री मिलेगी, या हम लॉस में जाएंगे, हम केस हार जाएंगे, या हम केस जीत जाएंगे। वो चीज हम इस घर से देखेंगे। और उसके अलावा कोई और केस होगा, कोर्ट केस, एनी सॉर्ट ऑफ कोर्ट केस, उसको हमने छठे घर से देखना है। संदीप जी, नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? गुड। नोट्स जरूर सर इसमें बनाइएगा। सर इसमें हम्म। जैसे कि कोर्ट केस आपने बोला, तो इसमें जैसे कि गवर्नमेंट को छोड़ के हम पर कोई दूसरा केस होगा कि नहीं होगा, ये भी आ जाएगा ना? यस, यस। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी केस होगा वो वो होगा कि नहीं, फर्स्ट वो पहले वो घर से फर्स्ट देखेंगे। लेकिन उस केस की विक्ट्री या लॉस हाँ। हमको अगर होगा तो हम छठे घर से देखेंगे। और कोर्ट दूसरा केस कोई की केस अगर हम पे हार या होगा जीत, कि नहीं हाँ, होगा, तो वो वो छठे हम घर इस से देखेंगे। वो छठे घर से एंड विन देखेंगे। एंड लॉस भी देखेंगे उसका। विन एंड लॉस भी आपने इसी घर से देखनी है। गुरुजी एक और एक लोग, क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर। मान लीजिए जो आर्बिट्रेशन हो रहा है रेलवे के साथ, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन को हम लोग जीतेंगे ना हारेंगे, तो वो क्या फर्स्ट हाउस में से देखना है? और अब यहाँ पे रेलवे का केस है, तो हम्म, रेलवे ने केस किसी और के ऊपर किया है, किसके ऊपर, किसी एक नहीं जनरल नहीं आदमी के ऊपर किया हुआ है, नहीं, या क्या ना है, ना, मुझे क्वेश्चन बताइए। सपोज जो हम्म, हम जो जहाँ पे नौकरी करते हैं ओपीएसयू है, ठीक है। तो हमारे साथ रेलवे का आर्बिट्रेशन हो रहा ओके, तो है, दिस इज इसमें हम बिटवीन दो टू गवर्नमेंट टू यूनिट्स। गवर्नमेंट एंटिटी, यस। ठीक। टू या गवर्नमेंट एंटिटीज, तो दैट हाँ, विल बी सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस ओनली। 6,000 क्योंकि होगा, एज अ ठीक है। पर्सन, मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे ऊपर अगर मैं रेलवे से केस लड़ रहा हूँ, हाँ, ठीक, तब वो पहले घर से आ गया। तो आप फर्स्ट हाउस से आए। फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पे दो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं विच आर हम्म। बोथ बोथ आर गवर्नमेंट सेक्टर्स, यस यस। हाँ। आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हम्म। वो आप छठे घर से देखें, वो पहले ठीक घर है। से नहीं। ओके ओके ओके। फर्स्ट हाउस इज आई। आई यस, फर्स्ट हाउस इज खुद। हाई। यस। किसी और का क्वेश्चन यहां तक के? सुभाष जी, सुभाष जी बिजी हैं, म्यूट है आप। क्लियर हो रहा है? नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई बात। स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर की खरीद, हम पेट पालें कि नहीं पालें। बच्चों ने जिद कर रखी कि हाँ घर में कुत्ता लेके आओ, अब लाएं कि ना लाएं, वाइफ को नहीं पसंद है, बच्चों को पसंद है, क्या करें? रमल्स का प्रयोग करिए, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, आपको ये बता देगा। ठीक है। जहर का इस्तेमाल, यूज ऑफ पॉइजन, ये बहुत पहले के समय में बहुत यूज होता था, आज के दिन में शायद कोई क्या ही पूछेगा। लेकिन पहले के टाइम पे ये राजा महाराजा लोग ये हमेशा निकलवाते थे कि भाई ये खाना आया हमारे पास, इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ, क्योंकि उनको डर बहुत रहता था कि मृत्यु हमारी इसी तरीके से कोई मार देगा। यूज ऑफ पॉइजन, अभी मान लीजिए आपके पास कोई इंसान आया, उसकी डेथ हो गई है, और आपने, आपसे पूछा किसी ने आकर के, मान लीजिए कोई इसका करीबी रिश्तेदार आया, उसने पूछा कि भाई वो फलाने हमारे थे, उनको शक है कि पॉइजन दिया गया था, तो पॉइजन दिया गया था, तो ये सवाल का जवाब जो है वो आप छठे घर से देखेंगे।
ठीक। अब पॉइजन दिया गया था तो ये एक मर्डर भी हो गया, राइट। अभी कौन बताएगा कि फिर क्या करना चाहिए हमको? पॉइजन दे के मर्डर हुआ है कि नहीं, कैसे देखेंगे? पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं सबने रमल पढ़ी हुई है। मोस्टली यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने रमल फिफ्थ पढ़ी हाउस हुई से है। देखेंगे, फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से तो मर्डर देखा जाएगा, लेकिन पॉइजन दे के हुआ है ये पूछा है, क्या करेंगे? पॉइजन देके हुआ। कौन बताएगा? सबने, आप लोग ने रमल पढ़ी है, मेजोरिटी लोग ने तो पढ़ी हुई है पहले। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं आपके पास आया हूं, मेरे जानने वाले थे, उनको उनका मर्डर हो गया पॉइजन दे करके, हुआ है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे? सेकंड हाउस से। हाँ, नहीं नहीं, नहीं, क्यों सेकंड हाउस से डे, देखेंगे? डेट तो 8 हाउस से देखी जाती है ना ऐसे। डेथ तो हो चुकी है, हो आदमी तो चुका। मर चुका है। अब मर चुका है तो हम डेथ हाउस पे क्यों जाएंगे? पर्सन नोटिस। इज ऑलरेडी डेड, तो व्हाई विल आई गो टू डेथ हाउस? नहीं पढ़ा है किसी ने, कोई नहीं पढ़ाई किया है। चलिए कोई बात नहीं। अब इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आप कैसे जवाब देंगे? पांचवा घर है मर्डर का, क्योंकि हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अजम्पशन, whether it was a murder by poison or not, that is the question. So any assumption is taken from the fifth house. Now specifically I am asking कि पॉइजन दे करके मर्डर हुआ है कि नहीं। तो पांचवे घर से छह घर आगे जाएंगे, इंक्लूडिंग द फिफ्थ हाउस। पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नवा घर दस और वाला। 10। तो टेंथ हाउस पे आप लैंड करेंगे, 10 के बाद आप फर्स्ट हाउस को ऐड करेंगे, एंड देन यू विल गिव योर फाइनल आंसर। रमल इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है। इसीलिए क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग इट। सर ये क्वेश्चन वाला एक बार पढ़िए, एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं इसी में गड़बड़ाती हूँ, मुझे नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन की देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? द क्वेश्चन इज वेदर द पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड was murdered by giving poison or not। जहर दे करके उसकी मृत्यु हुई है, मर्डर हुआ है, तो वो सही है कि नहीं है? तो पांचवा घर किसका है? पांचवे घर से हम आप क्या देखते हैं? मर्डर देखते हैं, या किसी तरीके की न्यूज। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं हम, ये तो एक अनुमान है, हम श्योर तो है नहीं कि पॉइजन दे के मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ। इट इज एन अजम्पशन। तो पहला चीज क्या हो गया? अजम्पशन किससे देखेंगे? पांचवे घर से, हाउस हो गया। अब हमने स्पेसिफिकली पूछा कि पॉइजन, पॉइजन दिया है कि नहीं, यूज ऑफ पॉइजन हुआ है कि नहीं, जहर का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, वो छठे घर से आता है। तो पांचवे घर से छह घर आगे जाएंगे, इंक्लूडिंग दी फिफ्थ हाउस। पांचवे घर को इंक्लूड किया जाएगा हमेशा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि छठे घर को पहला आपने ले लिया, यहाँ पे पांचवा घर पहला होगा। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लैंड करेंगे छठे 10वें घर पे। ठीक है मनीषा जी, 10वें घर पे आएंगे ना? 11वें, 11वें। जब 10वें घर पे आएंगे उसके बाद पहला घर ऐड करेंगे। मैं प्रभु जी, अब जो आंसर आएगा वो बताएंगे। बताइए सर। आ, अगर माना कि किसने सुसाइड किया है तो भी यही लगेगा? सर आपको मालूम तो नहीं है कि सुसाइड हुआ है कि मर्डर हुआ है, ठीक। नहीं, माना कि अगर कहीं हमने न्यूज पढ़ी कि भाई इस आदमी ने सुसाइड कर लिया, हाँ। ये है, तो हमें हम्म। वो क्लियर करना है कि भाई इसने सुसाइड किया है कि सही में उसका तो किसी को मारने के तो, लटकाया है या। तो आपको कौन सा घर देखना चाहिए बताइए? मैं यही पूछू कि यही घर से जाएंगे आगे, जैसे कि माना कि एक तो नहीं, हो गया ये। नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ इतना पूछना है कि सुसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके। नाउ यू गॉट अ इंफॉर्मेशन और यू गॉट अ न्यूज, आपने न्यूज में पढ़ा, ठीक। ओके। उसका असेसमेंट आपने कैसे करना है? बिकॉज यू गॉट अ न्यूज, तो ओके तो एक्यूरेसी ऑफ न्यूज विल बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। ओके, फिफ्थ पांचवा हाउस से। घर देखेंगे, ओके। सीधे फिफ्थ हाउस देखेंगे, और ओके। उससे ही आप सर्टेन कर लेंगे कि हाँ ये न्यूज जो है ये सही है कि गलत
ओके, वो न्यूज की सत्यता वाला, न्यूज सही न्यूज है की कि नहीं। सत्यता, एक्यूरेसी ऑफ न्यूज, पांचवें घर ओके। से। आपको अगर सुसाइड का पता चला है तो उसका जानना है कि सुसाइड था कि नहीं था, ओके सर। हाँ होगा या तो ना होगा, तो वो पांचवें घर से आप देख करके बता सकते ओके सर, ओके। हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। चले, ये हो गया यूज ऑफ पॉइजन। फादर्स ब्रदर, पिताजी के भाई, हमारे अंकल कहेंगे, काका कहेंगे, चाचा कहेंगे, ताऊ कहेंगे, उनकी जानकारी जो है वो छठे घर से मिलती है। कि हमने पूछा कि ताऊ जी की हमारी तबीयत कैसी रहेगी, या उनको कोई बीमारी हो गई है तो वो ठीक हो जाएं कि नहीं हो जाएंगे, तो आप छठे घर से उसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल और टेंशन, किसी भी तरीके का कोई बाधा आपके जीवन में आ रही है, कोई टेंशन है, कोई विचार है जो आपको ग्रसित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको टेंशन हो रही है उस चीज से, तो आपको छठे घर से उसका उत्तर मिलेगा। वो जाएगी कि नहीं जाएगी, कोई ऑब्स्टिकल है वो ठीक हो जाएगी, या ऑब्स्टिकल से हम आगे बढ़ जाएंगे, या वो ऑब्स्टिकल हमको परेशान करेगी, कोई बाधा हमको मिल रही है तो परेशानी देगी, तो हमने छठा घर से उसका आंकलन किया करना है। सेक्सुअल पेन और प्रॉब्लम इन डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, ये क्वेश्चन हाल में कई बार आ चुका है मेरे पास, तो इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड किया है। कि एक होता है जब नई नई शादी होती है, हम यहाँ पे सब लोग मैच्योर लोग हैं, कोई बच्चा नहीं है, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं वाइल कॉन्जुगेशन। वो आप देख सकते हैं, जैसे पहले के टाइम पे इसको बहुत देखा जाता था क्योंकि उतने अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे। तो सेक्सुअल पेन होगा कि नहीं होगा, या डिलीवरी के टाइम पे जो गर्भवती महिला है उसको तकलीफ तो नहीं होगी, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो जाएगा, इस तरीके के कोई भी सवाल आपके पास आता है तो छठे घर से उसको देख करके आप बता सकते हैं। ये प्रॉब्लम इन डिलीवरी वाला जो है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार मेरे पास आ चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे इसका मैं बताऊंगा भी, डिटेल में लिखवाऊंगा आप लोगों को। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो काफी डिटेल्ड है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपने छठे घर से देखना है कि किसी भी गर्भवती महिला है तो उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी, या उसकी डिलीवरी अच्छे से निकल जाएगी, या कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरीके की कोई भी सवाल जो आएगा वो आप इसमें देख सकते हैं छठे घर से। ब्लैक मैजिक, सॉसरी, डिसीट, फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी इस तरीके की चीज है। ब्लैक मैजिक के भी बहुत लोग पूछने आते हैं कि आज ही इनफैक्ट एक मित्र है हमारे वो पूछ रहे, तो मैंने कहा कि भाई आज शनिवार है नहीं निकाल सकते हैं, कल पूछना। तो ब्लैक मैजिक का बहुत अच्छा आंसर निकलता है छठे घर से। किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र किया गया हो, कोई काला जादू किया हो, कोई आपके साथ कोई फ्रॉड किसी ने किया हो, या फ्रॉड तो हो ना जाएगा मेरे साथ, कोई फ्रॉड ना हो जाए, इस तरीके का कोई भी सवाल है, या मुझे कोई धोखा तो नहीं दे देगा, इस तरीके का कोई सवाल है, तो आपने छठा घर देखना रहेगा। दूसरी पत्नी, पहली तो संभलती नहीं है, यहाँ लोग दूसरी पत्नी की बात करते हैं। दूसरी पत्नी, कोई पूछने आए कि भाई दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए आप ये सवाल देख सकते हैं। बहुत दिलेर आदमी होगा जो पूछे आएगा दूसरी वाइफ होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए छठा घर देख सर सकते। बताइए सर, किसी का क्वेश्चन आ रहा है? दूसरी पत्नी कैसी होगी ये भी पूछ सकते हैं। यस 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 यस, आप उसके आंकलन कर सकते हैं कि दूसरी पत्नी लेके आ रहा हूँ, झगड़ालू होगी कि नहीं होगी, या मेरे साथ अच्छे से निभाएगी कि नहीं निभाएगी। ठीक है, उस तरीके की चीजें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका सर डिवोर्स से भी रहेगा या फिर नहीं? नहीं, डिवोर्स से इससे कोई मतलब, डिवोर्स का अभी आगे वाला जो घर हम बताएंगे उसमें आएगा। ठीक है, डिवोर्स के लिए नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, मैं आपके पास आया, मैंने पूछा, मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि मेरा डिवोर्स हो गया है कि नहीं हो गया है। मैं सीधे से आपसे ये सवाल पूछूंगा कि दूसरी पत्नी होगी कि नहीं होगी मेरे जीवन में, मेरी दूसरी बार शादी होगी कि नहीं होगी, सेकंड मैरिज होगी कि नहीं होगी, या दूसरी पत्नी जो आ रही है, आपने डिसाइड कर लिया, आपने शादी कर ली है या तो, या करने जा रहे हैं, वो सेकंड वाइफ मेरी कैसी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आपको इस घर से पता चलेगा। ठीक,
association with men for females and association with females for men। अभी हाल में मैंने एक सवाल डाला था ग्रुप पे, सब लोग उसमें गोल 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 घूमते रहे। वो यही सवाल है छठे घर का, कि किसी भी महिला के साथ संपर्क है हमारा, संपर्क से ये मतलब नहीं है कि वो हमारी गर्लफ्रेंड है या हमारा कोई उसके साथ अनैतिक संबंध है। नो, यहाँ पे वो चीज देखी जाएगी कि एक हमारी मित्र भी हो सकती है, हमारा कोई लड़की है जो हमारी दोस्त है, या कोई महिला है जो हमारी दोस्त है, एक हमारा एसोसिएशन हो गया दोस्ती का। वो चीज आप इस घर से देखेंगे जब कोई इस तरीके का सवाल आपके पास आएगा कि मेरी फ्रेंड है, उसको कोई बीमारी तो नहीं घेर लेगी, मेरा एक एसोसिएशन है उससे, मेरी एक, हो सकता है फ्रेंड ना हो, मेरी कलीग हो, बहुत अच्छी दोस्त नहीं है, एक जान पहचाने हाय हेलो है, लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, वो बीमार पड़ी हुई है, क्या वो ठीक हो जाएगी, वो मैं इस घर से देखूंगा। सेम चीज कोई लड़की भी पूछ सकती है किसी मेल के लिए, किसी मेल पर्सन के लिए। ये ध्यान रखिएगा इसमें ये चीज, कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा उसके साथ कोई संबंध है, कोई रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप सिर्फ किसी टर्म्स में आपने दोस्ती के एस्पेक्ट भी देख के रखना है, ब्रॉडर टर्म में सोचना है। छोटी सोच में इसको, लिमिटेड सोच में हमने क्वेश्चन को नहीं देखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिएगा। या तो आदमी स्पेसिफिकली पूछे कि मैं लिव इन में रहता हूं एक लड़की के साथ, तब वो उसको आप पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे, तब वो सातवें घर से जाएगा, सेवेंथ हाउस देखेंगे उसके लिए, क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हैं, आप उसके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तब आप उसको एक पार्टनर के तौर पे लेंगे। नॉर्मली कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ मेरे ऑफिस की एक कलीग है या मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ काम करता है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या उसके बारे में मुझे जानना है, वो कैसा व्यक्ति है, या उसको कोई बीमारी हो गई है या वो किसी परेशानी में है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। ये आप लोग को आंकलन करना है, दैट यू पीपल हैव टू डिसाइड कि वेदर द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन उसका रिलेशनशिप क्या है उस पर्टिकुलर पर्सन से। ये आपने पूछना जरूरी है, यू मस्ट आस्क दिस, कि भाई तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध, हो सकता है बताए, हो सकता है ना बताए आपको, लेकिन एज अ रमल शास्त्री आपने ये चीज पूछनी जरूरी होती है, क्योंकि आपको आंसर उसके हिसाब से देना रहता है, क्योंकि घर अगर गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमारा कर्तव्य क्या है कि हमको सही चीज बतानी है, इसलिए पूछना सवाल जरूरी है। सवाल के ऊपर सवाल भी पूछना जरूरी होता है, कि क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस घर को देखना है। गलत घर देख के बता देंगे तो गलत आंसर हो जाएगा, कल की तारीख में आके वो चिल्लाएगा कि भाई साहब आपने तो ये बताया तो ये हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन का सार जरूर जानिए, द लॉजिक बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, पूछने वाला क्या पूछ रहा है, क्या भाव से पूछ रहा है। मैं ध्रुव जी के पास आया, मैंने एक जनरल क्वेश्चन किया, ध्रुव जी ने मुझसे उससे सवाल का काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि मैं किसके लिए सवाल पूछ रहा हूँ, तो उनका आंसर जो निकल के आएगा तो जो मैंने पूछा उसी के हिसाब से आएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि कल की तारीख में आके कोई आपको बुरा भला ना बोले कि भाई हमने तो ये पूछना था कि हमारी गर्लफ्रेंड के लिए, जिसके साथ मैं रह रहा हूँ उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, या वो बीमारी है, बीमार है तो वो ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आपने उस समय उसको ये बोलना, भाई साहब आपने ये नहीं बताया था मुझे, आपने क्या बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक कलीग है, आपने ये नहीं बताया था कि मैं उसके साथ रह रहा हूँ। जहां पे संबंध स्थापित हो गया है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है, भले वो लिव इन में रह रहे हों या दोनों की अलग अलग शादी हो गई हो, लेकिन एक संबंध है दोनों में, रिलेशनशिप बना हुआ है, स्थापित है, उस केस में आप सातवां घर देखेंगे, छठा घर नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है। पर उसमें जैसे इट बेसिकली कोलीग है बट अपोजिट सेक्स, सेम यस, सेक्स का कोलीग नहीं यस, सेम सेक्स के लिए नहीं है, ऑपोजिट्स के लिए। है। अब बॉडी पार्ट जो है वो पेट, पेट से रिलेटेड की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत जो है उस
का असेसमेंट जो है हम छठे घर से करते हैं। पेट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने छठा घर देखना है। छठे घर तक के कोई किसी को सवाल, कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो प्लीज पूछिए। नहीं है? सबको क्लियर है? एक तो वैसे जनरल क्वेश्चन है, ऐसे सिक्स हाउस का रिलेटेड नहीं है। जैसे कि लेट्स सपोज कोई हमारे पास आता है ना, पूछता है ना एक्स वाई जेड क्वेश्चन जो भी होगा, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो हम बता रहे हैं वो उसकी जो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कहीं दाएं बाएं तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके पास आया, मैंने हम्म। बोला कि भाई मेरे एक फ्रेंड है, ठीक? उसके बारे में मुझे जानना है कि वो किसी परेशानी में तो नहीं है, या जी। उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक। हम्म। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया मेरी वो फ्रेंड किस तरीके की फ्रेंड है। हो जी सकता जी है कि मैं उसके साथ लिव इन में रह रहा हूँ, ठीक, या हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको बताना नहीं चाहता हूं मैं कि मैं उससे जी शादी भी कर चुका हूँ। ठीक। जी जी आपने एक फ्रेंड की कैटेगरी में डाल करके उसको आपने क्वेश्चन पुट अप कर दिया। ठीक। तो आप क्या जी करेंगे, आप उससे पूछेंगे ये चीज कि भाई वो फ्रेंड है, तुम लिव इन में रहते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, दैट यू नीड टू आस्क। अगर वो कहता कि नहीं भाई मैं ये सब आपको नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ यही बताओ, तो आप छठे घर से उसको देख लेंगे। ठीक। अगर तो उसने बता दिया तो इसके बाद वाला जो घर है, सातवां घर, उससे देखा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो हम बताएंगे, लेट्स सपोज जो भी हम आंसर देंगे, तो हम्म। उसकी एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे जो हम बता रहे हैं वो सही ही जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं बता रहे। जाप कर रहे हैं आप? प्रोनाउंस करने में बड़ी मुश्किल आती है, ट्राई कर रहा हूँ। तो एक काम किया करिए, जी। 108 बार सुन लिया करिए। रिकॉर्डिंग ठीक। भेजी है ना मैंने, हाँ जी। सुन लिया करिए। कई बार सुन सुन के कंठस्थ हो जाता है, जी कई बार सुन कंठस्थ हो जाता है। जी जी कई बार हाँ आप सुनते रहेंगे, सुन सुन के आपको याद हो जाता है। जी सुन लीजिए। जब आप कई बार सुनेंगे तो धीरे धीरे उसका उच्चारण भी आप करने लग जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन भी आप पकड़ लेंगे। जी बट अगर आपको बड़ा मंत्र नहीं करना है, मत करिए। आप छोटा वाला मंत्र करिए, बहुत सिंपल है। जो सेकंड मंत्र है, ओम हाँ ह्रीम जी श्रीम सदा शिवाय नमः, बहुत सिंपल है जी हाँ जी ना। हम आपसे जी ये जी नहीं कह रहे कि आप पहला वाला मंत्र करिए या तीसरा वाला करिए कि ओम नमो भगवती कुष्मांडी देवी सर्वकार प्रसादिनी सर्व शाकुन निमित प्रकाशिनी एहि वरदे हिली हिली मातांगनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। आपको कंठस्थ नहीं हुआ है, कोई बात। ओम ह्रीम साम सदा शिवाय नमः, सामने कागज रख लीजिए, लिख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, लेकिन मंत्र जाप करिए। जी जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप करेंगे तो जब आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आंसर सही नहीं, गलत नहीं। ठीक। अ, जहां तक कि हम लोग निकाल रहे हैं, आईपीएल की प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं, तो गलत होती है। ठीक। सबकी गलत होती है, मेरी भी गलत होती है, जी जी भगवान नहीं है। ठीक। कभी हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम मैं ऑफिस से लौट के आया हूँ, तपे हुए बैठे हैं, या वहां पे मगजमारी करके आए, और फिर उसके बाद बैठ करके हाथ जोड़े और कार्ड निकाले और प्रिडिक्शन कर डाली, निकल के आ गया हाँ भाई साहब आरसीबी जीत रही है, लेकिन आरसीबी ने तो कचरा कर दिया, हार गई। तो ये मनस्थिति है आपकी। इसलिए रमल हमेशा जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपने शांति से बैठ के करना, आराम से बैठ, एकदम ध्यान सब तरफ से हटा करके सिर्फ और सिर्फ रमल के ध्यान में करोगे, आपका आंसर 100% सही आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इतना प्रिसाइज जी आपको आंसर अच्छा आएगा ही आएगा। और ये आपको जी कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक छोटा ठीक। सा ग्रुप बनाया है, सब लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग रमल प्रिडिक्शन डालते हैं, गलत होती है सही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग किसी का असेसमेंट करने के लिए नहीं बैठे कि वाह मेरी बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन जा रही है, 100% सही जा रहा है। हम लोग उसका आंकलन करने के लिए नहीं बैठे, जा रही है बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड। जी जी लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यू नीड टू प्रैक्टिस।
आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपको असेस करने में आसानी रहेगी। क्योंकि आप जब और एस्पेक्ट्स देखते जाओगे कुंडली में, तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, अरे यार ये भी चीज थी, इस वजह से आया। दैट एनालिसिस यू हैव टू डू। ये कोई करके नहीं देगा, आपको जी एनालिसिस करना। और जाप करो, नहीं कर सकते हो सुनो, जी जी 108 बार सुन लो। आपका 108 बार सुनना भी इज इक्वली गुड कि आपने जाप किया है, क्योंकि आप सुन रहे हो, धीरे धीरे आपके मन में बैठ रहा है। वो भी चेक कर सकते हो। जी बोलोगे, बोल के करोगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर सुन के भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लो। लेकिन कोशिश करो जी कि आप कंठस्थ करो, याद करो। याद क्यों नहीं हो सकता? सब चीज याद हो सकती है। बड़े बिल्कुल। बड़े मंत्र याद हो जाते हैं, तो बहुत छोटा सा है, सिंपल है ना? जी जी ठीक है, आगे चले। और जी किसी? हाँ सर, मैंने एक ब्रॉडकास्ट में सुना, थर्ड हाउस से अपने को ऑनलाइन में सक्सेस मिलेगी, वो भी नहीं थे, तो वो इधर भी थर्ड हाउस से ही देख सकते हैं, नहीं, ऑनलाइन पे सक्सेस नहीं ना? नहीं। ऑनलाइन सक्सेस किस तरीके की आप बात कर रहे हैं? जैसे अभी सपोज को मुझे आना है अपना यानी खुद इंस्टा पेज पे आना है, तो मुझे वो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाँ, वो देखने यस, में। यस, यस, वो आप तो वो देख सकते थर्ड तो थर्ड वो हाउस आप के। देख सकते क्योंकि देखिए थर्ड हाउस किसका है? आप थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। आपको मैं सबसे पहली चीज आप लोग को बता देता हूँ, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस में सबसे पहली लाइन पढ़िएगा सर। हाँ, पराक्रम स्थान। ओके। पराक्रम स्थान, राइट। एफर्ट्स। ओके। आपने एफर्ट्स लगाने हैं, तो कोई भी तरीके का एफर्ट आप कर रहे हो तो आप तीसरे घर से देख सकते हो उसको। राइट सर। अगर आप ऑनलाइन, आप इंस्टा पेज डाला है, उसमें खूब एड्स चला रहे हो, या आप उसमें खूब रील्स डाल रहे हो, वो आपकी पब्लिसिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आप एक एफर्ट डाल रहे हो उसमें। ओके। वो एफर्ट्स इन लाइफ, वो आप थर्ड हाउस से कवर करते हो, तो वो आप ओके। देख, बराबर देख सकते थैंक यू। हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग सेवेंथ हाउस में। सुभाष जी बताइए। बोलिए सर। आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज नहीं है? यस, यस, आ रही है सर, आ रही है, मैं आवाज आपको आ नहीं रही सुन है। रहा हूँ। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज चलो आ मैं रही, लिख आप के बोलो। भेज दूंगा। चलिए। आप मैसेज कर दो, आप मैसेज कर दो, इसी पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या व्हाट्सएप कर दो आप। हाँ ठीक है, और सब करता हूँ। प्रमिला जी, एक प्रमिला सेकंड। जी कहाँ जी हैं? लेट क्यों हैं? सर, मैंने मैसेज किया था, थोड़ा ट्रैवलिंग में थी सर, अभी आई अच्छा, हूँ। ट्रैवलिंग में हैं, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग देखिएगा, कोई जी क्वेश्चन हो जी तो पूछिएगा, ठीक है। जी चलिए, सर। सेवेंथ हाउस चालू कर रहे हैं। ओके। अंकिश नाम है, सेवेंथ हाउस का नाम है अंकिश। रेखा 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 बिंदु, ये इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। इस घर से हम क्या देख सकते हैं? पार्टनर हाउस कहा जाता है, या लाइफ पार्टनर हाउस कहा जाता है। पार्टनर कैन बी योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, एंड पार्टनर में आपने लाइफ पार्टनर, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आप लोग इस घर का इस्तेमाल करते हैं। शादी में खुशी मिलेगी कि नहीं, हैप्पीनेस इन मैरिज और इन मैरिड लाइफ, ये आपने सातवें घर से देखना है। वाइफ, हैप्पीनेस फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइस वर्सा। हस्बैंड को वाइफ से हैप्पीनेस, वाइफ को हस्बैंड से हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आप सातवें घर से असरटेन करेंगे। किसी भी तरीके का डिबेट या आर्ग्यूमेंट आपका हो रहा है, उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी, विल यू गेट सक्सेस और नॉट, दैट विल बी सीन फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज, कोई आपको चैलेंज कर रहा है किसी चीज के लिए, उसका रिजल्ट मेरे फेवर में होगा नहीं होगा, सेवेंथ हाउस। लव अफेयर, किसी भी तरीके का
संबंध, प्यार संबंध हमारा किसी से स्थापित होगा, नहीं होगा, होगा तो कितना चलेगा, नहीं चलेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। लव अफेयर इज सीन फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। किसी का क्वेश्चन आ रहा था, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने ये कहा ना, डिबेट एंड आर्गुमेंट इन फॉर्मल मैनर, तो ये रिलेटेड ओनली टू पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक चीज आप लोग हमेशा समझिएगा कि सिर्फ अगर हमने इसमें लाइफ पार्टनर लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सातवें घर से सिर्फ लाइफ पार्टनर ही देख। ठीक, और भी चीजें आ जाती, जैसे मैंने आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे ये जो स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, ये सब भी चीजें कवर होती हैं। सिर्फ लाइफ पार्टनर के लिए नहीं देखेंगे। लव अफेयर बिटवीन लाइफ पार्टनर नहीं होगा ना। लाइफ पार्टनर एक चैलेंज नहीं देगा ना हमको, चैलेंज तो कोई भी दे सकता है। ये एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको कवर करा रहा हूं कि सिर्फ लाइफ पार्टनर, इसको बोला ये जाता है कि पार्टनर का घर ये है, घर ही है। लेकिन वो घर के अंदर आपको, आपके घर में आपके टेबल भी होती है, कुर्सी भी होती है, अलमारी भी होती है, फ्रिज भी होता है, किचन में सामान भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है ना घर के अंदर। तो पार्टनर ही नहीं है हमारे घर में, हमारी वाइफ ही नहीं रहती है ना। हमारे घर में हमारे पास फ्रिज भी रखा है, हमारे पास टेबल कुर्सी भी है, हमारे पास लैपटॉप भी है, टीवी भी है ना। तो सारी चीजें आ जाती हैं। सारी चीजें आता हूँ कि इस घर में क्या आता है। ठीक, वैसे डिबेट, आर्ग्यूमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंज, लव अफेयर, यहाँ पे शादी नहीं हुई है किसी के साथ, उसका अफेयर चल रहा है, या अफेयर होगा कि नहीं होगा। अब आपने मान लीजिए अपनी ही किसी जानने वाले का जानना है कि वो आपसे दोस्त है, छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, आपने उसका जानना है कि लव अफेयर चल रहा है कि नहीं, आप देख सकते हो उससे, सातवें घर से। ठीक, चोर, चोर के बारे में जानकारी, चोरी होगी, हो गई है आपके यहाँ, उसका सामान कहाँ गया, वो सामान कब मिलेगा, कहाँ रखा हो सकता है, या चोरी हुई भी है कि नहीं, या हमारे दिमाग से भूल गया है, मैं कहीं भूल आया हूं उसको। वो सारे सवाल जो हैं वो इस घर से देखेंगे। चोरी का सवाल बहुत आता है इसमें, इसका मैं बहुत डिटेल्ड आपको लिखवाऊंगा। जिनके पास हो सकता है नवनीत सर ने भी लिखवाया हो तो हो, नहीं होगा तो खैर मैं तो लिखवाऊंगा ही। बिजनेस पार्टनरशिप, आपके व्यापार में आपका जो पार्टनर है उसके बारे में जानकारी, या उससे मुझे नुकसान होगा, नफा होगा, या मुझे बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी आप सातवें घर से देखेंगे। सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं, बिजनेस पार्टनर भी आप इस घर से देख सकते हैं। ठीक, कंट्रोवर्सी, किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी है, फाइट है, वॉर है, उसका रिजल्ट क्या होगा। मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, उसका ही आपने निकालना है, या अभी इंडिया इंडिया पाकिस्तान का वॉर तो नहीं पाकिस्तान। हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज जो है वो आप इससे निकाल सकते हैं, वेदर इट विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है, प्योरिटी ऑफ विमेन, स्पेसिफिकली यहाँ पे विमेन के लिए लिखा गया है। प्योरिटी ऑफ वुमेन और वर्जिनिटी कैन बी सीन फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। पहले के टाइम पे ये बहुत इसका प्रचलन था, आज के दिन में इसका कोई मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो प्योरिटी ऑफ वुमेन जो है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके के सवाल पूछने में इच्छुक रहते हैं, तो उसकी आंकलन जो है वो, इसका असेसमेंट जो है वो आप सेवेंथ हाउस से करेंगे। विन और लॉस, ये कोर्ट केस के लिए नहीं यूज होगा, बाकी और किसी भी चीज के लिए आप विन और लॉस आप सेवेंथ हाउस से देखेंगे। प्लीज 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 रिमेंबर दिस। कोर्ट केस अगर है तो उसको छठे घर से ही देखा जाएगा, चाहे जीत चाहे हार, उसको आप सातवें घर से नहीं देखेंगे। उसके अलावा किसी और चीज में विन है या लॉस होना है आपको, या आप हार जाओगे या जीत जाओगे, वो सातवें घर से देखेंगे। ये बहुत ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कोर्ट केस की विक्ट्री और लॉस विल बी सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस ओनली। सेवेंथ हाउस, ऑल अदर, एनी अदर सिनारियो, एनी गेम, एनी स्पोर्ट्स, एनी कंपटीशन, उसमें आपको हासिल जीत होगी या हार होगी, वो आप सातवें घर से देखेंगे। प्लीज ये चीज याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, विक्ट्री की प्रिडिक्शन, इलेक्शन,
गेम्स है, क्रिकेट हम लोग कर ही रहे हैं, आईपीएल में कर रहे हैं, देवेंद्र जी इज डूइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके। ठीक, इलेक्शन का भी आप देख सकते हैं कि भाई इलेक्शन में कोई पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या डेवलप होता है सबसे बड़ा, कितनी सीट से जीतेगी, ये किस घर से देखेंगे, कौन बताएगा? पांचवे। पांचवे घर से, क्योंकि हम एक अनुमान लगा रहे हैं। अगेन वी आर मेकिंग एन असेसमेंट, एन अजम्पशन कि बीजेपी विल विन विथ सो मेनी सीट। एक हमने एक अनुमान लगाया, एक एस्टिमेट लगाया, तो दैट एस्टिमेट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फिफ्थ। वो सातवें घर से नहीं देखेंगे। लेकिन पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, या कॉर्पोरेटर का हमारा इलेक्शन हो रहा है, वो कॉर्पोरेटर हमारा जानने वाला है, उसने पूछा आपसे आकर के भाई बता देख करके जीतूंगा कि हारूंगा, तो सातवें घर से देखेंगे। आगे बताऊंगा उसको देखना कैसे, कि उसमें देख करके आपने बोलना कैसे। क्योंकि आपने मान लीजिए देख करके बता दिया कि हाँ भाई जा बल्ले बल्ले जीत जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो हार गया, तो आपने बोलने के, वी हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक व्हाइल वी से दी आंसर विच हैज कम आउट। वी हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। आपने सोच समझ के बोलना है। एक स्कोप वो रखना बहुत जरूरी है कि दैट योर कैलकुलेशन माइट बी रॉन्ग। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हुई हो कहीं, या मैंने कोई चीज इवेलुएट नहीं करी है सही से, या मैं देख नहीं पाया हूँ उस चीज को। तो उसका एक एक छोटा सा पोर्शन अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। वो दिमाग में रख कर अगर आप आंसर बोलेंगे तो एक तो आंसर तो खैर यूजुअली सही होते हैं, बट एक आपके पास स्कोप रह जाता है कि अगर ये आंसर गलत हुआ, तो मेरे पास अगर ये पॉलिटिशियन आदमी है आकर के मारेगा पीटेगा मेरे को, ठीक, तो उससे बचने का तरीका है। ठीक, तो ये एक तरीका बताऊंगा आप लोग को। तो विक्ट्री प्रिडिक्शन जो है वो आपने सेवेंथ हाउस से देखनी है। नाउ बॉडी पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड वेस्ट। ब्लैडर से रिलेटेड या कमर से नीचे का जो हिस्सा है हमारा, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो उसका आंकलन हम जो सेवेंथ हाउस से करते हैं। अब सेवेंथ हाउस में किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पुट अप करें। सातवां घर हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। किसी के पास क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। सबको समझ में आ रहा है, लग रहा है एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है ना? किसी के पास कोई सवाल नहीं है? अभी जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे फिर अड़चने आएंगी, फिर सवाल आएंगे। हाँ फिर आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं, हाँ? ठीक है। अब जैसे सातवें घर में भाई मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, फिर भाई मेरी सेकंड बार शादी होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे सेकंड वाइफ नहीं पूछ रहा है, मेरी दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो वाइफ तो अगला ले आया है कि वो पूछ रहा है कि हाँ भाई मैं तो बीवी ले आया, अब दोबारा, अब ये बता कैसे। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा आदमी सेकंड मैरिज होगी कि नहीं होगी। फिर कोई हमारे मियाँ बीवी के बीच में कभी कभार पार्टनर्स में, या आपके लाइफ पार्टनर में या बिजनेस पार्टनर में कोई आपस में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, देयर इज अ डाउट विच इज क्रिएटेड। कि मान लीजिए वाइफ का आपके ऊपर शक है कि हाँ भाई आप कहीं से आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ करके आ रहे हैं, आज ना आपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बियर पी ली है, आप बताना नहीं चाहते, या आपने बताया नहीं, लेकिन एक दिमाग में वाइफ के चल रहा है, डाउट क्रिएट है। अब ये डाउट क्लियर होगा कि नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम दी सेवेंथ हाउस। ठीक है। इस तरीके के वो मैं आपको लिखवाऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सातवें घर से ये चीज देखनी। कोई सवाल है अभी तक के किसी का, सातवें घर से या इससे पहले के किसी घर का? प्लीज। आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो चलिए। कैसी आएगी वो भी पूछ सकते हैं इधर से, हाँ हाँ बराबर पूछ कैरेक्टरिस्टिक। सकते। यस 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 यस। सेकेंड वाइफ आ रही है, आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, आप पहली शादी करने जा रहे हैं, आप ये भी देख के बता सकते हैं रमन से कि उसके घर वाले कैसे हैं, उसके माता कैसे हैं, उसके भाई बहन कैसे हैं, उनकी पर्टिकुलर परिवार कैसा है, वो परिवार कितना आपके कंपैरिजन में, वेदर दे आर वेल ऑफ और दे आर बिलो स्टैंडर्ड, और दे आर माइजर टाइप ऑफ लोग पीपल हैं, और दे आर वेरी स्कफल क्रिएटिंग पीपल, प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग वाले लोग हैं, किचकिच करेंगे। दैट एवरीथिंग कैन बी सीन। ये सारी चीजें आपको मैं लिखूंगा। बहुत बढ़िया उसका आता है रिजल्ट। ये लड़के
और लड़की गोरी है, काली है, लंबी है, मोटी है, लड़का कैसा है, बाल है कि नहीं है, सिर में गंजा है क्या मेरी तरह, ना सारी चीजें पता चलती हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक वो सब पता चलेंगे। सर ये सारी चीजें 7th हाउस से आएंगी जो अभी आपने बताया। यस, सातवें घर से, क्योंकि शादी का जहां मसला आ गया, पार्टनरशिप हाउस देखोगे आप। और भी तरीके हैं उसको देखने के, ऐसा नहीं है कि और भी तरीके नहीं है, और भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा आप। लेकिन बेसिक बेसिक आप चीज समझिएगा कि ये घर से पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो आप सातवें घर से देख सकते हैं। ठीक है। पार्टनर पार्टनर बिजनेस में पार्टनर कैसा होगा वो भी सब भी यही हाँ से। हाँ, यस यस। डिवोर्स होगा कि नहीं होगा हम्म, संदीप जी? डिवोर्स हाँ जी। आप इसी से देखेंगे, सातवें घर से, कि भाई डिवोर्स किसी का चल रहा है या होने वाला है, या उसकी परिस्थिति है, या परिस्थिति बन गई है, तो होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके का होगा। कि भाई एक होता है डिवोर्स आसानी से निपट गया, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भाई डिवोर्स हो गया। एक होता है कि नहीं, केसबाजी हो रही है, उसमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को, पुलिस केस हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक डिवोर्स होता है। तो दैट प्रॉब्लमैटिक डिवोर्स और नॉट, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। आपके घर से देख के बता सकते हैं। बताइए सर ये विनोद जो जी। डिबेट सर, ये जो डिबेट आर्गुमेंट्स इन फॉर्मल मैनर है, ये दिस इज बिटवीन द पार्टनर्स। नॉट एग्जैक्टली, पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक। इन जनरल मेरे और आपके बीच में भी हो सकता है। ये उस तरीके की चीज है ना जिसमें हम एक बहस कर रहे हैं, हम्म एक बहस चल रही है। अब मान लीजिए जैसे हमारी आपकी बात हुई थी कि आपकी एक फ्रेंड से जो शिव ज्यादा अच्छे हैं कि विष्णु ज्यादा अच्छे हैं, जो बात हो रही थी, इफ यू रिमेम्बर, याद है आप? या हमारा पहले बार कन्वर्सेशन उसी पे हुई थी। तो वो आप एक तरीके का आपका एक डिबेट चल रही थी बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। सो दैट, उसका आपने अगर जैसे उसके, दिस वेरी स्मॉल थिंग, नोबडी डज दैट, लेकिन आज की तारीख में आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि मेरी उससे तो बहस चल रही है, वो अभी भी चल रही है। वो कह रहा है राम जी बड़े हैं, मैं कह रहा हूँ शिव जी बड़े हैं, ठीक। मुझे क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, तो ये इस तरीके का फॉर्मल मैनर, इट इज नथिंग कि मैं उसका, आप उसका गला पकड़ ले रहे हैं, वो आपका गिरबान कॉलर खींच रहा है, ऐसा नहीं। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, एक हेल्दी डिबेट चल रही है, द रिजल्ट दैट विल बी सीन फ्रॉम द सेवेंथ, या हमारी कोई इस तरीके की कन्वर्सेशन होगी कि नहीं होगी आगे, या आपको लग रहा है कि मेरी बहस होने वाली है अभी, हमारी संदीप जी के साथ बहस होने वाली है, तो वो आपने देखना है कि होगी कि नहीं होगी, दैट इज आल्सो सीन फ्रॉम द सेवेंथ। ठीक है। ओके ओके। सर एक टूर मिनट हो सर। गया। हाँ बताइए। सर ये छठे हाउस से अपन रोग बीमारी देखेंगे, कौन हम्म सी बीमारी है या रोग है, तो हम्म। उसको हीलिंग के लिए कैसे देखेंगे? हीलिंग का हाउस कौन सा देखेंगे? छठे घर से ही देखेंगे सर। छठे। छठे घर, हाँ हाँ। कि भाई मुझे कोई बीमारी है, मुझे बीपी है, जैसे मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हेरिडिटरी है, ठीक। अभी मैं ये पूछूंगा कि ये बीमारी जाएगी कि नहीं, ठीक होगी कि नहीं होगी, तो दैट इज द क्योर ऑल्सो। नेक्स्ट हाउस में आपको वो भी देखना है कि आएगी, जाएगी, दोनों चीज, आगम निर्गम दोनों होगा। आगम निर्गम अभी मैंने बताया नहीं है, मैं अभी हाउसेस कवर करने के बाद मैं उस पर आऊंगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू डिजीज, बीमारी है, बीमारी की अच्छा होना, या बीमारी की क्या स्थिति रहेगी, आगे ये बीमारी कंटिन्यू होगी, या मैं उस बीमारी से निकल पाऊंगा, वो सही हो जाएगी, या कि ऐसी चलती रहेगी, या बाद में रीअकर हो सकती है बीमारी के लिए। मैं आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, हाथ दर्द कर जाएगा आप लोग का। तो उसमें आपने डे टू डे भी बता सकते हो आपकी कल क्या थी पोजीशन, आज क्या है पोजीशन, और आने वाले समय में उसकी पोजीशन क्या होगी एक मरीज की। एक कोई आपका व्यक्ति है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, यू कैन एनालाइज इवन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि yesterday what was the condition of that patient, today what is the condition, and tomorrow what will be the condition. You can even analyze the strength of the doctor who's treating, जो इलाज कर रहा है वो इलाज सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं।
वो भी छठे घर से देखा जाएगा। डॉक्टर कैसा है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, वो उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको उस चीज की जानकारी है कि या उसने बीमारी सही से पकड़ी है कि नहीं है, has he come to the conclusion what treatment he is giving is correct or not, that is also seen from the sixth house। इतना डिटेल है सर, आप डॉक्टर का ही बता सकते हो, ओके ऐसे ही वकील का भी बता सकते हो कि ये वकील आ रहा है, कैसे वकील है, ये कैसे टाइप का वकील है, ये रिजल्ट देगा नहीं देगा, ये तक की बता सकते। ठीक है, ओके किसी बीमारी से रिलेटेड एनीथिंग, वेदर इट विल बी, हमको बीमारी आएगी या हमारी बीमारी ठीक होगी, क्योर ऑल्सो, क्योर भी आपने छठे घर से ही देखना है। तो जब स्थिर कुंडली आप देखोगे ना, स्थिर कुंडली में स्टेप बाय स्टेप जो आपको दिखा लिखा है, शुभ है अशुभ है, आगे उसमें एलिमेंट्स भी आएंगे, तो उन सब चीजों को देख करके आपने अपना आंसर देना है। बहुत डीप है सर, अभी हम लोग ने कुछ भी नहीं पढ़ा है रमल, बहुत बाकी है अभी रमल पढ़ना। बताइए सर, कोई और पूछ रहा था कुछ? सर ये जो बॉडी पार्ट बताए ना हर घर के, जैसे हम्म इसमें बताया कि यूरिनरी ब्लैडर एंड वेस्ट है, इसका हम्म इसके रिलेटेड भी पूछ सकते हैं या एक घर का एक सिर्फ सिंबल है, ऐसा है, ये क्लियर करना है मुझे। नहीं, और हर घर अगर, का। हाँ, हम्म हर घर का अलग है। ठीक, हम्म अब किसी के पास ये ऐसी प्रॉब्लम है, भाई हम्म मान लीजिए कोई आपके पास लेडीज ही आती हैं, उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, जी समथिंग वेरी कॉमन आज के दिन में। जी हाँ वेस्ट के आपका या वेस्ट के एरिया की जो बात हो गई, तो आपका वो क्वेश्चन उसने स्पेसिफिकली ये पूछा कि मेरी यूटीआई की प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं, जनरल नहीं पूछा। एक जनरल डिजीज विल बी सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, लेकिन हम्म यहाँ पे क्या है, अब छठे घर में देखिए ना, छठे घर में अगर छठे घर से देखना होगा तो हमने पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, देन यू विल सी दी सिक्स्थ हाउस। लेकिन ओके अगर कोई यूरिनरी ब्लैडर की बात पूछ रहा है या यूटीआई का इन्फेक्ट, उनको उसके इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, तो उसके लिए आपने सेवेंथ हाउस फिर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि द क्वेश्चन विल बी वेरी स्पेसिफिक। आई गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और उससे रिलेटेड मुझे कौन सा डॉक्टर चाहिए, ये अलग घर से देखेंगे बाद में या? यस, हाँ ओके। देखिए डॉक्टर तो ऑब्वियसली आपने, डॉक्टर तो कोई किया ही होगा, ठीक, जब डॉक्टर हम्म किया होगा तो डॉक्टर करने के बाद वो डॉक्टर आपका सही आकलन कर रहा है या उसने उसकी डिजीज को सही से पकड़ा है नहीं पकड़ा है, दैट इज सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। और वो छठे कितने घर तक, पे देख और ये बीमारी कितने दिन चलेगी ये भी देख सकते हैं क्या? सकते हैं, बराबर देख सकते हैं। हम्म, काल निर्णय जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम आपको बताएंगे कैसे टाइम देखा जाता है। ओके जी ठीक है, सर। चले ठीक है सर। आगे। हाँ हाँ आगे। अभी तक के कोई बाउंसर हो रहा है कुछ तो बता दीजिए, पूछ लीजिए, सबको समझ में आ रहा है? बार बार सबको मैं ये पुटअप करता रहता हूँ हर क्लास में, क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई दिमाग में चल रहा हो क्वेश्चन, तो प्लीज पुट इट अक्रॉस। नहीं आ सेकंड रहा? वाइफ का भी, सर सेकंड वाइफ का भी सेवेंथ हाउस ही बताया ना आपने? हाँ हाँ, सेकंड वाइफ का भी आपने, सेकंड मैरिज राधा, सेकंड वाइफ नहीं, सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज। अब सॉरी। हाँ, ऑब्वियसली सेकंड मैरिज आप एक उसमें वाइफ ही आएगी, ठीक, लेकिन अगर उस वाइफ के बारे में किसी को पूछना है कि वो कैसी है, या मैं सेकंड वाइफ लेके आ रहा हूं, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, और वो वाइफ कैसी होगी, आके वापस मेरे बाल नोचेगी क्या, तो उसको आपने किस घर से देखना है, कौन बताएगा? सेवन, नहीं, हाँ हाँ हाँ, सेकंड वाइफ, सिक्स्थ हाउस, सिक्स हाउस, छठा सिक्स। घर, छठा घर, ठीक है। सेकेंड वाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सीन फ्रॉम दी सिक्स्थ हाउस। सेकेंड मैरिज होगी कि नहीं होगी, ये हमने सेवेंथ हाउस से देखना है, यहाँ फर्क है। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर मेरी है? आवाज आ रही है अभी सर? हाँ बताइए सर। ओके। क्योंकि मेरे दो तीन सवाल थे सर। बताइए सर, बताइए। एक था सर, जैसे कि हमने जो पहला घर देखा था, फर्स्ट घर का परीक्षण में,
कि जिसमें वो चर्चा हुई थी कि भाई अगर कोई आके पूछता है कि भाई मेरी उससे शादी फिक्स हुई है, तो वो लड़की या लड़के के बारे में जानना है, ठीक है। तो अभी चर्चा हो रही थी कि सेवंथ हाउस से देखेंगे, तो ये पहले हाउस से देखने के पीछे लॉजिक क्या है वो मुझे जानना क्वेश्चन बताइए सर। है। ये जो ये एट्रीब्यूट में बात हो रही थी ना कि भाई आप पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से जान सकते हो, वो लड़की डिस्क्रिप्शन कैसी सर, होगी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट हाउस इज अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक, देखिए सबसे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओवरऑल बॉडी, डिस्क्रिप्शन नेचर है, किसी इंसान का नेचर जानना है आपने, ठीक, उसके बारे में जानकारी पहले घर से दी जाती है। आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं शायद समझने में मुझे दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन बताओ, आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं, वो अपने जब आप एट्रीब्यूट दिखा रहे थे ना, बात कर रहे थे, तब आपने बोला था कि भाई इससे हम ये भी जान सकते हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की की किसी के साथ शादी फिक्स हुई है तो वो आके ये पूछ सकता है, जान सकता है ना। तो वो मेरा सब मुझे यही जानना इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो सेवन हाउस से नहीं देखी, इससे क्यों देखूं कि वो लड़की और शादी का बात हो रही है तो। जब शादी की बात हो रही है तब आप सातवें घर से देखेंगे। इन जनरल अगर बात होगी मुझे अपने बारे में, या आप आए मेरे पास और आपने पूछा कि भाई तू मेरा नेचर बता, जी। रमल से देख के मेरा नेचर बता दे, ठीक, तो वो आप पहले घर से देखेंगे। जब शादी की बात आ गई, व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ गेटिंग अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सीन फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। आपको ये क्वेश्चन लिखवाया भी था, आपने लिखा था? नहीं, मैंने लिखा था वो तो। हाँ, मेरा दिक्कत ये आ रहा है ना कि कस्टमर एक साथ ये खा रहे हैं। ठीक है सर, मैं लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है, कस्टमर ये ठीक है, ओके। आज सुभाष जी यूएस में है तो इनके यहाँ की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग में बड़ा फर्क पड़ जाता है। चलिए, एट्थ हाउस, स्लाइड्स दिख रही है सबको? किसी को कोई विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्लियर है सबको? चलिए, एट्थ हाउस उमरा, रेखा बिंदु रेखा रेखा, ये है इसकी फिगर की आपकी इमेज। उमरा एक अशुभ ग्रह से संबंधित है, अशुभ ग्रह नहीं बोलेंगे, अशुभ घर है, ग्रह तो इसका मंगल का है। मृत्यु का स्थान, ये डेथ से रिलेटेड कोई आपका सवाल है, डेथ होगी नहीं होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी इत्यादि, आप इससे देख सकते हैं, ठीक। स्पाउस या फीमेल पार्टनर्स मनी, स्त्री धन जिसे कहते हैं, प्राप्त होगा कि नहीं होगा। प्लेस ऑफ डेथ, प्रिडिक्शन ऑफ डेथ, या दुख का समय, ग्रीफ पीरियड। कई बार बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, किसी कोई नजदीकी उनकी डेथ हो गई तो बहुत डिप्रेस रहते हैं। वो डिप्रेशन कब तक रहेगा, वो ग्रीफ पीरियड कब तक चलेगा, दैट इज सीन फ्रॉम द एट्थ हाउस। मिरास, मिरास क्या कहते हैं? मिरास बोलते हैं लैंड प्रोवाइडेड बाय सम अफ्लुएंट पर्सन फॉर लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए किसी समृद्ध व्यक्ति ने आपको कोई जमीन दी हो, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या वो मिली है तो उससे मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, वो आप आठवें घर से देखेंगे। या आपको किसी, कोई आपके कोई पुराने जान पहचान के थे, आपसे बहुत स्नेह रखते थे, वो आपके नाम पे जमीन छोड़ गए, आप उससे जीवन यापन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो आपको फलित होगी कि नहीं होगी, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एनीथिंग इस तरीके का। लैंड एटसेट्रा में लैंड भी आ गया आपको, पैसा भी आ गया आपको, हो सकता है बॉन्ड्स दे मिल जाएं किसी अफ्लुएंट पर्सन, जिससे आप अपना आगे उसको बेच करके या उसके जरिए से अपनी लाइवलीहुड जिएंगे, या आप उससे कुछ आगे और काम करना चाहेंगे। एनीथिंग विच विल कम इनटू योर लाइफ एंड फाइनली यू विल बी यूजिंग इट फॉर योर बेटरमेंट, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे या उससे अपना लाइवलीहुड चलाएंगे। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सीन फ्रॉम द एट्थ हाउस। इसमें लैंड भी आ गया, वेल्थ भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गई,
आपको हो सकता है कोई गाड़ी दे दे, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, लेकिन कोई ऐसा जो आपके जीवन में एक उच्च स्थान पे बैठा हो, या हो सकता है आप जानते हो उसको, रिलेशन में नहीं हो, कोई जरूर ऐसा नहीं है कि कोई रिलेटिव हो, इट कैन बी एनीवन, बट हु इज मोर अफ्लुएंट देन योर करंट पोजिशन। आपकी एक समृद्धि की एक, आप समृद्ध कितने हैं, एक उसका एक आंकलन आपको मालूम है। आपको मालूम है कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है मुझसे ज्यादा समृद्ध, उस तरीके के इंसान से कोई चीज मिल रही है तो उसका जो असेसमेंट होगा कि वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगी या मुझे नुकसान देगी, या मैं उसके पैसे का या उसकी प्रॉपर्टी का सदुपयोग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दैट विल बी सीन फ्रॉम द 8th हाउस। कोई क्वेश्चन इसका, यहाँ तक की कोई क्वेश्चन है? सर इसमें मेरा हाथ नहीं बिजनेस, समझ में है? हाँ बताइए। किसी ने बिजनेस अगर हमारे नाम पे किया वो भी इसमें आएगा क्या? यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कोई आपको ओके। बिजनेस, मैंने लैंड इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर पहले के टाइम पे लैंड मिलता था, एटसेट्रा इसीलिए लगा दिया क्योंकि आज की सूरत में लैंड कोई नहीं देगा, हो सकता है कोई बिजनेस दे दे, हो सकता है आपको पैसे दे दे, हो सकता जी है जी। आपको शेयर्स दे दे, क्या दे भाई मेरे पास ये फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, मेरे को नहीं चाहिए, तू तेरे को जो करना कर ले। अब फिजिकल शेयर्स उसने आपको दे दिए, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर यू, एंड उससे आप उसको आगे डीमैट कराएंगे, उसको आप यूज करेंगे, उसका आप बेचेंगे खरीदेंगे, आपके जीवन में उसका एक रोल हो गया, एंड इट विल गिव यू सम बेनिफिट और द अदर। तो विल इट गिव यू बेनिफिट और द अदर और नॉट, दैट विल बी सीन फ्रॉम द 8th हाउस। 8वें घर से उसको देखेंगे, ठीक है। यानी हाँ रतन दादाजी ने शांतनु को दे दिया वो, हाँ, सिंपल। निश्चित, है ना। हाँ वैसा ही सर पूछना था हाँ वही हाँ। एकदम सही एकदम सही, ठीक है। यानी पैतृक जो नहीं हो, हमारे एंसेस्टर हाँ की हाँ, प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन एंसेस्ट्रल नहीं, एंसेस्ट्रल नहीं, एंसेस्ट्रल नहीं, एंसेस्ट्रल की यहाँ पे बात ही नहीं हुई है। हाँ जी। यहाँ पे कोई जो कि आपसे संबंध नहीं है, जिसका हाँ अफ्लुएंट पर्सन, अफ्लुएंट पर्सन एज इन कि जो आपसे हाँ समृद्ध है, हाँ आपसे समृद्ध है, आपसे ज्यादा समृद्ध है, उससे कुछ हमको प्राप्त हो रहा है। या समृद्धि को आप ऐसे समृद्धि भी नहीं देख सकते हैं, उसको प्रॉपर में समझिए कि कोई सीनियर पर्सन है, मान लीजिए कि कोई सीनियर पर्सन है, हमारे बगल में एक अंकल जी रहते, बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने एक दिन मूड आया, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे पास ये पुराने शेयर्स मैं ढूंढ रहा था, मुझे ऐसे कुछ कागज ढूंढा, तो मुझे शेयर्स मिले, मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन निकल चुका है, तू ले ले भाई। तो उस तरीके की कोई चीज आपको प्राप्त होती है तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगी, या उससे आप आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट इज इन फ्रॉम द 8th हाउस। क्लियर है? यस सर। चलिए, गिविंग और टेकिंग लोन, एक सेकंड होल्ड करिएगा। गिविंग और टेकिंग लोन, किसी को हम कोई उधार दें कि ना दें, ये आप 8वें घर से इसका आंकलन करेंगे। हिडन वेल्थ ऑफ पार्टनर, हस्बैंड ने कहीं पैसा छुपा रखा है कि नहीं, लेडीज लोग देखिएगा, कहीं हो सकता है कहीं अलमारी में पीछे कुछ छुपा के रखा हो, 2-3 गड्डी रखी हो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रमल से निकाल के देखिएगा, ठीक है। हिडन वेल्थ ऑफ पार्टनर, इन पार्टनर में आपका बिजनेस पार्टनर भी आ जाता है, याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात नहीं हो रही है। पार्टनर लिखा है तो आपका लाइफ पार्टनर भी हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो गया, ठीक है। ancestral property in fate after the death of the elder, एल्डर के मरने के बाद आपको उससे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्त होगी कि नहीं होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अभी कोई पूछ रहा था ना, ये आ गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे, लेकिन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, जीवित अवस्था में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम इस घर से नहीं देखेंगे। किस घर से देखेंगे, कौन बताएगा? कोई नहीं पढ़ रहा है।
ना कोई नोट्स बना रहा है। और किससे बहुत देखा अच्छे उसका? फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। हाँ अभी पहुंचे। ठीक। चलिए, क्राइसिस ऑफ एनी टाइप, किसी तरीके की मुसीबत, दुश्मन से मुसीबत, किसी मित्र से मुसीबत, कोई इवेंट से मुसीबत, किसी भी तरीके की मुसीबत का आकलन जो है, एनी असेसमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ, एनी टाइप ऑफ क्राइसिस विच माइट डेवलप, उससे आप निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, वो 8th हाउस से देखी जाएगी। दुख है, दुर्गति है, मिजरी, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, क्राइसिस है, ये सब चीज आपकी 8वें घर से, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ना, ये सब चीजें रहेंगी तो आदमी का क्या होगा, मर ही जाएगा ना। मुसीबतों से घिरा हुआ है, इसीलिए मुसीबत वाला घर ये 8वां है, डेथ हाउस। ठीक है। सडन फाइनेंशियल गेन्स, यस, गेन भी मिलते हैं 8वें घर से। लॉटरी है, घूस, ब्राइब, मनी, एनी एनीथिंग सडन फाइनेंशियल गेन विच इज not legalized or which is not what would I say, वो मेहनत से नहीं आए, मेहनत से अचानक आए। नहीं आया, आपको सडनली, मतलब किसी से गेन हो गया, एग्जैक्टली, वेरी गुड वर्ड, मेहनत से नहीं मिला है, आप घूस मिल गई, आपने कहा कि हाँ भाई ये दे, खैर घूस में भी आदमी लेते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है है कि घूस मिल रही है, वो किसी तरीके का गेन हो रहा है जिसमें आपका परिश्रम नहीं लगा है, जिसमें उसमें पसीना नहीं बहा है। उसमें सिर्फ दिमाग की मेहनत है। हाँ दिमागी मेहनत लगी है, आपने कहा कि हाँ भाई ये कर दे तो इतना पैसों पैसा दे भरी तो ये तेरा पै, फाइल बढ़ाते हैं। पैसों भरी बैग मिल गई। हाँ पैसों भरी बैग मिल गई, तो सडन फाइनेंशियल गेन्स आपने हाउस से देखेंगे। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ लव, क्या मुझे प्यार फिर से होगा, दोबारा होगा क्या, या तीसरी बार होगा तो ये इस तरीके की चीज तो देखनी है कि लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, हमारे पास 2 लेडीज आ चुकी हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और फिर पूछती हैं कि क्या मुझे दोबारा प्यार मिलेगा जीवन में, क्योंकि करेंटली तो प्यार नहीं मिल रहा। ठीक। तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं। आलस्य, लेकिन लेकिन सर 7th हाउस में लव अफेयर है, यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ लव है। वो पॉसिबिलिटी ऑफ, पॉसिबिलिटी है। उम्मीद, क्या तो वहाँ उसकी लव। उम्मीद है, बची ओके। है कि नहीं बची है, भाई ओके। साहब नहीं होने वाला तेरे से अब ना, जो है उसी में खुश रहे, इसी से निचोड़ो निकालो सब करो, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। और वहाँ लव अफेयर हो गया तो उसका फिर रिजल्ट। यस, ये इसलिए ये घर को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा बार बार, इसलिए बोलते हैं 10 बार पढ़ो, आंसर देने से पहले 10 बार क्वेश्चन पढ़ो, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जल्दीबाजी में कभी मत करना, आप लोग कभी भी मत करना, नेवर बी इन हेस्ट, कि आपने जल्दीबाजी में, हाँ अरे इसने पूछा पॉसिबिलिटी ऑफ लव, अरे यार, जीवन में हमारे होगा कि नहीं होगा, प्यार होगा कि नहीं होगा, चलेगा 7वें घर पे, फट 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 पूरा कैलकुलेट करके बता दिया, हाँ भाई तेरे जिंदगी में प्यार आ जाएगा। अब अगला तो खोज रहा प्यार, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर आके बाल नोचेगा आपके, कहेगा तुमने तो बोला था यार 2 साल हो गए कोई प्यार नहीं मिला। तो हमें हमें सेंटेंस नहीं पढ़ना है, हमें शब्द पढ़ने हैं। शब्द पढ़ने हैं और शब्द को समझना है, शब्द को समझना है। इसलिए क्वेश्चन जो आदमी पूछने हैं उसे कह दो भैया लिख के दो, लिख के दो मेरे को क्वेश्चन, मुंह से मत बोलो। अभी ये वाक्य निकाला, थोड़ी देर बाद बोलोगे कि नहीं मैंने ये नहीं ये पूछा, पहले भाई लिख के दे दे। तो लिखेगा तो, तू मेरे को लिख के दे रहा तो भाई सही लिख के देगा ना, सोच समझ के लिखेगा ना, तो क्वेश्चन आपने बार बार पूछना नहीं। ठीक। क्वेश्चन लिख के लीजिए। लिखेगा तो सबकॉन्शियस माइंड से सीधा लिखेगा। यस 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 यस। इंट्यूशन, इनर सेंस, हमारी इंट्यूशन कैसी जाएगी, कोई चीज का हम असेसमेंट कर रहे हैं, उसमें इंट्यूशन हम देख रहे हैं कि हमारी इंट्यूशन कैसी रहेगी, आपने 8वें घर से देखना है। जेनिटल्स, बॉडी पार्ट, जेनिटल्स, जहां पे आपको किसी को कोई जेनिटल्स में प्रॉब्लम है, तो आपने 8वां घर, स्पेसिफिकली जेनिटल्स के लिए कोई पूछेगा तो आपने 8वां घर देख के बताना है। ठीक। कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की, कोई शारीरिक प्रॉब्लम जेनिटल्स में आपको आ रही है, तो आपने उसका असेसमेंट 8वें घर से करना। ठीक है।
यहां तक कि किसी की कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। एनी डाउट? गुरुजी एक चीज मतलब जो एट्थ हाउस में जो लाभ जो है, पॉसिबिलिटीज ऑफ लाभ जो देखना है यहाँ से, और लाभ अफेयर्स चल रहा है कि नहीं वो देखना है सेवेंथ हाउस। यस, 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 दैट इज द डिफरेंस। हम्म इफ आई कम टू यू एंड आई आस्क कि हम्म दादा आप मेरे को बताइए कि वेदर इन द कमिंग फ्यूचर विल आई हैव एनी अदर फेयर, या मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मेरे जीवन में प्यार आएगा, मैं बहुत दुखी चल रहा हूँ मान, ठीक, मैं बहुत हम्म दुखी चल रहा हूँ, और मुझे आपसे ये पूछना है कि ये दुख मेरा जाएगा, कोई मुझे प्यार करेगा। प्यार का यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं है, मैं आप लोग को इसलिए बार बार बोलता हूँ, ऑलवेज सी द ब्रॉडर सेंस। प्यार का ये भी मतलब हो सकता है कि यार क्या मुझे मेरे भाई से प्यार मिलेगा, ठीक? या राइट। मुझे या मुझे किसी से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे समझेगा या मुझे समझ के मेरे साथ बैठेगा, हो सकता है इट कैन बी अ मेल पर्सन ऑल्सो। हम्म सहारा सहारा मिले सपोर्ट। सहारा, हम्म पॉसिबिलिटी ऑफ लव की जगह आए से सहारा, जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा वर्ड है। वो सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम्म तो ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आपने सोचना है। हमेशा क्वेश्चन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए, एंड कहीं पे अगर डाउट है, आपको लग रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, तो उससे वापस से पूछो कि भाई तू कहना क्या चाहता है। जब तक क्वेश्चन आप सही से समझोगे नहीं, आप घर नहीं से समझ पाओगे, और घर नहीं समझोगे पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा, सब गोंडोगोल। अगर कोई सन पूछ रहा है तो वेदर हम्म, ही देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग लव फ्रॉम हिज मदर, दैट ठीक। मीन्स वो बोल रहा है जो उनका मदर के साथ जम नहीं रहा है, तो आगे जाके ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो वो भी तो एट हाउस से देखेंगे ना। एक सेकंड होल्ड करिएगा। कौन शेयरिंग शेयरिंग शेयर खाओ शेयर शेयर थोड़ा दिख रहा हाँ जी, तो हाँ, सॉरी, अब मिस कर गया। वापस से पूछिएगा जरा प्लीज। हाँ, मतलब बेटे ने कोई, पूछा। हाँ। हाँ हाँ, बेटे ने पूछा जो उनका माँ से आगे जाके लाभ मिलेगा कि नहीं, पॉसिबिलिटी मतलब उनका माँ उनको प्यार नहीं करता है तो आगे जाके हम्म, मिलेगा कि नहीं, तो ये हम्म। भी एट्थ हाउस से देखना है, और ये एक्चुअली मदर हाउस इज अ टेंथ हाउस, सो माँ से बेटे को प्यार, हम्म वेरी गुड क्वेश्चन, हम्म वेरी गुड क्वेश्चन। इसको तो मैं अभी, रुके, मैं अभी तो ग्रुप पे डालूंगा, इसको पोल पे डालूंगा मैं अभी। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आप देखोगे कैसे। जिसने रमल पहली बार पढ़ रहा है तो प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, ये प्रोसेस में तरीका बताऊंगा आप लोग को कैसे देखा जाता है। देवव्रत जी के लिए बता रहा हूं। माँ से प्यार मुझे मिलेगा कि नहीं, कौन पूछ रहा है, उसका बेटा पूछ रहा हम्म है, ठीक। अभी पहला क्वेश्चन क्या हुआ, माँ, माँ का हम्म, घर क्या हुआ, 10वां घर। दस दस। बार ठीक? अब 10वें घर से पॉसिबिलिटी ऑफ लव पे जाना है, मतलब 8 घर आगे जाओ, ठीक। 10वां घर इंक्लूड करते हुए 8 घर आगे जाओगे और +1 करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर। इसको इस तरीके से देखना है। हम्म जब आपसे कोई इस तरीके का सवाल पूछेगा, तो रिलेशनशिप अगर वो बता रहा है कि मेरी मेरी माँ से मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरी सौतेली माँ से मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक, हम्म तो आपने इस तरीके से उसको असेसमेंट करना है कि माँ के घर से हम्म वो आगे जाना है, एट्थ हाउस माँ में के घर जाना है। से 8 हाउस तक, 8 हाउस आगे जाना है, +1 करना है, एंड देन यू विल गेट द फाइनल ओके। यानी सवाल कौन पूछ रहा है और सवाल क्या है वो दोनों आंसर। इम्पोर्टेंट। यस, 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 हम्म एब्सोल्युटली। ये असेसमेंट करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक। ये विद्या असेसमेंट ही करवाती है।
असेसमेंट सही आपका जाएगा, आपका आंसर निकलना ही निकलना सही है, निकलना ही निकलना सही है, आएगा ही आएगा। असेसमेंट आपने करना कि हु इज आस्किंग व्हाट, तो हाउ हम निकाल के देंगे। आपने बताना है कि भाई तू क्या पूछा, बहुत अच्छा सवाल था। कृपया करके आप जितने लोग मेरे रमल वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इस सवाल का उत्तर मत देना, ठीक। मैं वो अभी जी पोल में डालूंगा, आप लोग उसका जवाब मत देना, ठीक है। मैं बाकी लोगों के लिए डालूंगा। लेट अस सी, देखिए मजा आएगा आपको। अतरंगी सवाल, अतरंगी जवाब मिलेंगे, एकदम अलग अलग, एकदम डिफरेंट, है ना। सर तो 8 हाउस, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन पीछे हाउस का पूछ रही हूँ। जैसे कि अगर मेरा बेटा पूछ रहा है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, तो हम्म, मेरा बेटा पांचवा घर हो गया, हाँ। और कंपटीशन के लिए पांचवे घर से फिर हम आगे कंपटीशन के घर में जाएंगे। कौन से घर में जाएंगे? एक मिनट, गया अभी तक, हाँ, सेवेंथ, पांचवे हम्म, घर से 7 घर आगे जाएंगे हम्म। और +1 ऐड करेंगे। नहीं, लेकिन लेकिन आपका सवाल ही 5वें घर का है। पांचवे घर से, हाँ। सवाल ही तो 5वें घर का है ना आपका। आपका लड़का पूछ रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर कंपटीशन क्लियर करूंगा कि नहीं, ओके, पांचवे ठीक। घर, हाँ। तो 5वां घर आप अगर पढ़ोगे तो 5वां घर क्या है? संतति हम्म, और विद्या स्थान। विद्या भी तो आ गई, सिर्फ जी, वही तो है नहीं कि मेरे को सिर्फ बच्चों का ही देखना है, हमको विद्या भी तो देखनी है। अब विद्या में उसने पूछा कि भाई मैं आईएएस का पेपर देने जा रहा हूँ, हम्म, ठीक। आपसे आपका बेटा पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इस चीज को ध्यान रखिएगा, जी, सबको बोल रहा हूँ। जब आप रमल करने बैठेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके हस्बैंड है, नो। आपके लिए वो एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो रीम शब्द है। रीम शब्द ही डिटैचमेंट कराता है। आपने डिटैच होकर के देखना है, तभी आप अनबायसली उसका आंसर दे पाएंगे, एल्स यू विल नॉट बी गेटिंग द राइट आंसर। आपने क्या करना है? आपने सिंपल सा देखना है कि एक इंसान मेरे पास आया है, वो मुझे से पूछ रहा है कि मैं उस फलाने कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी कि नहीं। दैट सक्सेस विल कम इनटू विच हाउस? हायर एजुकेशन। हायर ये एजुकेशन, एग्जाम देने जा रहा है ना वो, हाँ, इसका हायर एग्जाम दे रहा है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में गया ना जी, भाई। आप हायर एजुकेशन के तौर पे उसको ट्रीट ट्रीट करोगे, तो 5वें घर से ही आप इसका सवाल का उत्तर दे सकते हो। अब इसी जगह पे कोई लेडी आई आपके पास, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई मेरा बेटा जो है वो ये एग्जाम देने जा रहा है या ये कंपटीशन देने जा रहा है, जी। उस केस में आप क्या करेंगे? आपको लिंकेज मालूम है रिलेशनशिप की, बताइए क्या करना चाहिए। तो फिर माँ का हम 10th हाउस लेंगे हम्म, पहले, और फिर हम्म, बेटे का, फिर वहां से 5 घर आगे जाएंगे और +1 तक करेंगे। तब एब्सोल्युटली, वहां पे +1 करेंगे कि नहीं, अगर यस 5 घर यस आगे? यस, ओके, यस यस। गॉट इट। क्योंकि आप ना लिंकेज बना रहे। अगर डायरेक्टली 5वें घर का सवाल होगा कि हायर एजुकेशन तब +1 नहीं करेंगे, आप 10वें घर से शुरू कर रहे हो, आपका सवाल ही 10वें घर से शुरू हो रहा है, और जी, 10वें घर से 5 घर आगे जाने पे वो आपका 5वें घर का सवाल नहीं रह गया। गॉट इट। माँ पूछ रही है कि मेरे बेटे का एग्जाम क्लियरेंस होगा कि नहीं होगा। उस केस में आपने माँ के घर से 5 घर आगे यही घर आगे जाने वाला मेरा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, आएगा। प्रैक्टिस थैंक करना जरूरी है। थैंक यू। और सर अगर समझो मेरी बहू का एग्जाम क्लियर होगा तो कैसा होगा सर? बहू का पूछा पूछा, कौन? सास पूछ रही है? पूछ रही है, मान लो, समझो कि हाँ मेरी बहू का मान लो, गवर्नमेंट एग्जाम पास होगी क्या ठीक, वो? ठीक। तो एग्जाम अब में इसमें, हाँ, गवर्नमेंट जॉब, हाँ। हाँ ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सवाल है, कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा ये सवाल है। सवाल समझिएगा। एनी क्वेश्चन, अगर उसने पूछा कि ये सवाल क्लियर करके ये वो
एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। अब इस सवाल में दो दो चीज हो गई, दो चीज हो गई, एक जी गवर्नमेंट जॉब मिलना और एक एग्जाम क्लियर करना। हमारा ड्यूटी क्या है, एक दिन में एक सवाल पूछो, ठीक, ओके। एक दिन में यानी एक सवाल पूछो। एक तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलेगी का ये अलग क्वेश्चन होगा, और यस, एग्जाम में क्लियर होगी क्या, ये पास होगी क्या, या अलग होगा। दो अलग अलग। अब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो जॉब हम्म। मिलेगी तो सास पूछ रही है बहू को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, ठीक। जी। जॉब का घर कौन सा होता है, जॉब का अभी पढ़ा है नहीं ना, सर। हाँ। कौन बताएगा। 10th हाउस। 10th हाउस, हम्म, 10वें घर से आप जॉब देखते हैं, ठीक। जी। अभी पूछ कौन रहा है, सास पूछ रही है, ठीक। हम्म, सास को हम माँ के दर्जे पे रखते हैं, ठीक। अगेन 10वां घर हो गया। अब यहाँ जी पे बहू, बहू कैसे देखोगे, लड़के की बीवी है तो लड़के के जी। घर पे जाओगे, ठीक, लड़के के घर पे जाओगे ना। 10वें घर से 5 घर आगे जाओगे आप, ठीक। जी। उसके बाद उसकी वाइफ है, फिर क्या करोगे, सेवंथ घर। 7th। सेवंथ। ले जाओगे। एकदम सही पकड़ा, आई एम जी। हैप्पी, गुड, समझ तो में आ गया, थैंक यू, आज वो कनेक्शन समझ में आए, सही में मायने में आज कनेक्शन समझ में आए। है ना। थैंक यू। तो वेलकम सर, मैं इसीलिए बैठा हूं। अब 7वें घर पे आ गए, जब 7 घर आगे गए तो अब आप पहुंचे हो बहू के घर, जी। ठीक। अब इसमें जो आंसर आएगा वो +1 करके आप, जी सर। रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी माँ और सास दोनों का भी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा। अब इसी जगह पे जी। अब क्या कॉम्प्लेक्स करने के लिए तो बहुत हो जाएगा, छोड़ दो जाने तो, ठीक है। सास के लिए जब सास की बात आएगी, अगर मान लो कोई बहू आकर के पूछे कि सास की सेहत कैसी रहेगी, जी। तो कैसे देखोगे बताओ। 10th हाउस। सास कैसे, सास कैसे, सास बनी कैसे, किससे गलत। मिली सास, हस्बैंड से सातवें मिली ना, घर पे। हस्बैंड से मिली ना, ठीक। हाँ, हस्बैंड की पार्टनर, माँ, हस्बैंड की माँ, तो पहले तो पार्टनर हाउस पे जाओगे पार्टनर, हस्बैंड से, 7 से उसके बाद चलते। उसकी माँ, माँ कहाँ मिलेगी, 10वें घर पे मिल रही है, 7 से 10। फिर से 10 जाओगे, ठीक। जी। जी। फिर उसकी सेहत कैसी रहेगी, तो फिर 10 6 घर आगे जाओगे, 10th हाउस से 6 घर फिर आगे जाओगे, फिर 6। +1 करोगे और आंसर दे दोगे। जी सर। क्लियर हुआ। जी जी सर। रिलेशनशिप ऐसे स्टैब्लिश किया जाता है, हमेशा कोई ऐसा सवाल है तो उसको ब्रेक करो, पहले रिलेशनशिप देखो किधर जा रहा है, तब आंसर दो, ओके ठीक। सर। जी। बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया तो समझ नहीं आ रहा है कब कहाँ जाना है, किधर जाना है। आ जाएगा, मैं सुन रहा हूँ लेकिन समझ कुछ नहीं रहा हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी आपके ही एग्जाम्पल लेंगे, आपके एग्जाम्पल लेके कुंडली भी बनाएंगे अपने दिमाग। मैं इसलिए सबको बोलता हूँ ना, क्वेश्चंस दिमाग में आए लिख लो, फट से क्वेश्चन लिखो, उसको सॉल्व करेंगे ना बैठ के क्लास में, निकालते हैं ना, निकले कैसे नहीं, सब निकलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हर बार आपको सिर्फ आप रमल सीख रहे हो, रमल सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं कि आपने मैच का प्रिडिक्शन करना है उसके लिए नहीं, एक्चुअली वर्जित है लॉटरी और आपके गैम्बलिंग से संबंधित सवाल का उत्तर नहीं देना चाहिए इससे, इट इज नॉट अलाउड, वी डू इट, ठीक। बट सिर्फ यही नहीं है रमल, रमल बहुत डीप है, आपको बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, आपके जीवन के हर कोई सवाल का जवाब दे सकते हो आप इससे। वो सवाल देने के लिए आपने प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। देवेंद्र जी आप, सॉरी मेरे से बड़े हैं लेकिन आपको एक बात बोलूंगा, ऐसे करके कभी मत बैठा करिए, हम्म। नेवर डू इट। आप आ बैल मुझे मार कर रहे हो, आजा भाई, हम्म। आजा मेरे खोपड़ी बैठ जा, हम्म। मत, ठीक है, कभी भी ऐसे रख के नहीं बैठा जाता, ठीक है।
आप बड़े हो मेरे से, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे, बट मेरे माँ बाप ने हमको यही हमेशा बोला कि ऐसे करके कभी मत, ठीक है। समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से भी वो बंद कर अब देते हैं ना अपने। पता नहीं सर, मैं जानता नहीं हूँ उस शास्त्र को, मेरे को मालूम भी नहीं है उसके बारे में। उसमें भी ऐसा है, ये बाल जैसे इधर वो सब लड़के रखते हैं ना, तो अपनी किस्मत वो खुद बंद करते हैं। उतना पता नहीं, पता है। यहाँ तो बचे ही नहीं थे दूसरा ना था अच्छा अच्छा, ये ओपन हो रही है ना सर। हाँ एकदम ओपन हो गया, सब बचे ही नहीं, ओपन हो रही है। सब निकल गए। सर का बहुत अच्छा धनी हो गए इसलिए ओपन हो रहा है। हाँ महादेव की कृपा है। एक टाइम पे बस बहुत मनीषा जी बहुत एक टाइम खाते थे, दूसरे टाइम की सोचते थे। ये भी सिचुएशन थी मेरे साथ, साइकिल से चलता था, अब दो दो गाड़ी रखता हूँ। वो महादेव की कृपा है बहुत। तो वो समय भी देखा है, ये समय भी देख रहे हैं। आगे जैसा प्रभु लेके जाएंगे वैसा चलेगा। तो सिचुएशन सबकी चेंज होती है, ऐसा नहीं। मन मजबूत होना चाहिए कि हाँ, अब माता पिता हमारे 19 साल की उम्र में खत्म हो गए। 19 साल के एक लड़के की स्थिति आप समझिए कि क्या हो। मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया, 12वीं पास करके, तब से स्ट्रगल रही जीवन में, बहुत कष्ट झेले, बहुत गालियां खाई, और जॉब्स करे, जब कभी चम्मच भी बेचा जा करके, ये सब भी काम किया। लेकिन प्रभु की बहुत कृपा है कि आज बहुत स्टेबलाइज पोजीशन में हूँ। बुढ़ापा अच्छा जाएगा मुझे इतना मालूम, बस। अच्छा जाएगा सर। बस उनकी कृपा, सब बढ़िया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बच गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक वन। थैंक यू थैंक सो यू, मच। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। कल 8 बजे सर, थैंक यू सर। वी विल मीट अगेन 8 o'clock टुमारो, ठीक है। डन सर। तब तक कोई क्वेश्चन आए, संदीप जी आपके लिए खास करके कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, प्लीज नोट इट डाउन, पूछिएगा, क्लास में जरूर पूछिए, सबको बोल रहा हूँ। क्लास में पूछते चलिए, बात करते चलिए। आप लोग एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे नहीं करना चाहते हैं, हो सकता लगे कि मैं डांट दूंगा, या मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन पूछिए, क्वेश्चन जरूर पूछिए, ठीक है। सर ये चोरी का आइटम भी 8वें घर से ही दिखेंगे ना? चोरी का आइटम? चोरी हो चोरी? गई है किसी, स्टोलन नहीं स्टोलन। नहीं नहीं नहीं, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ। 7th हाउस। चोरी का घर 7वां घर है, सेवेंथ हाउस से देखें, ओके। ठीक है। चले, आज की एक सर, यही क्लास खत्म करते हैं। हाँ, को बताइए बताइए, क्वेश्चन पूछिए, कौन पूछ रहा था? ये मैं सर, हाँ बताइए, ये, मानसी। अच्छा, अ, प्रमिला जी, हाँ बताइए। या मृत्यु तुल्य कष्ट या कैसा, यानी दुख या तकलीफ बताया आपने, या क्राइसिस। हम्म। अब हाँ, वो कैसा, यानी परमानेंट जो बहुत साल से चल रहा है, या अभी तात्कालिक दुख है, या इसका कैसा करेंगे, ये कैसे समझना है क्राइसिस, अगर 8वें घर में क्राइसिस तो किसी भी तरीके की हो सकती है। क्राइसिस जी किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की मुसीबत मान के चलो। किसी हाँ भी तरीके की मुसीबत आपके आ गई है तो वो कब तक निवारण होगा, होगा कि नहीं होगा, उससे मुझे कितना नुकसान होगा, जो मुसीबत पर्टिकुलरली चल रही है वो कितने हम्म दिन चलेगी, या मुझे इसमें, मैं इससे निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, या मुझे ये कितना नुकसान कर जाएगी, या हो सकता है ये मुसीबत से मुझे कुछ फायदा भी हो रहा हो। मुसीबत का सिर्फ ये मतलब नहीं सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा भी होता है। नहीं नहीं तो हो सकता है वो मुसीबत आपको नहीं, अभी लग रही है, पाउच लेकिन पड़ बाद गया। में लगे कि ये मुसीबत नहीं थी, अच्छी थी, ठीक है। अचानक अचानक जो आने वाला है, ये सडन दुख है, उसके बारे में। सडन दुख? अब सडन दुख की सडन गेन, फाइनेंशियल गेन? नहीं नहीं, दुख का समय, और ये भी बताया ना कि सडन दुख दुर्गति, ये दुर्गति? सब। दुर्गति, हाँ, दुर्गति मतलब दुर्गति क्या है कि मैं, मेरी एक, में मान लीजिए कि कोई हालत ऐसा व्यक्ति है। आया है आपके पास, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आया है, उसने हम्म आपसे आकर पूछा कि भाई मेरी जो इस समय बहुत बुरी हालत चल रही है, मतलब पैसे के वांदे हैं एकदम, मेरे को पैसा नहीं है, खाने की भी वांदे हैं, हाँ, बहुत यानी दिक्कत है, बहुत। आई एम इन बिग ट्रबल दैट आई डू नॉट हैव एनीथिंग। ओके, हाँ। उसको इस तरीके से 8वें घर से देखना है कि फिर आपने उसका सवाल पूछेगा ना कि भाई ये कब तक जाएगी, ये जाएगी कि नहीं जाएगी, मेरी जिंदगी इसी में चली जाएगी, हम्म उसमें आपने 8वां घर देखना। अभी समझे? जी सर। क्लियर है? जी सर। चलो, अभी आज खत्म करते हैं।